जी कामरान, स्टार्ट करते, फिर लोग ज्वाइन करते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा, सुनाइए। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है वैसे? जी आ रही है आवाज आपकी। आपकी तो मेरा ना स्क्रीन। मेरा ये काम नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर लैपटॉप की आवाज़ ठीक आ रही है तो हम इसी प्रोसीड कर लेते हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। तो ठीक है, कनेक्ट भी हो गया, चले। अब आवाज़ ठीक है या पहले ठीक थी? बेहतर है अब। पहले भी सही थी। चलें, मतलब कंप्यूटर की भी ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, एक्चुअली मैंने सोचा शायद कनेक्ट नहीं है तो लैपटॉप की आवाज़ ठीक नहीं आई, नहीं नहीं, आवाज तो इसलिए आपकी मैं बिल्कुल ज़रा। सही आ रही है। मैंने आपको चलें जी, स्क्रीन शेयर का भी सबको ऑप्शन मेरी दे तरफ दिया है। से। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। चलें, सबको मेरी तरफ से जी, गुड इवनिंग, गुड नाइट, साथ इकट्ठे ही। अस्सलाम तो वालेकुम कोई सर। क्वेश्चन है तो मुझे बताएं जी। वालेकुम अस्सलाम, अदनान जी बोलें। हेलो। जी जी सर। जी जी बोलें, क्या क्वेश्चन? इशू मेरी तरफ से? नहीं कामरान, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। वो आवाज आई थी, वो क्वेश्चन कर रहे थे, बंद हो गई, ऑडियो बंद हो गई। चलें जी, स्टार्ट करने से पहले कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि फिर हम इसको जो है प्रोसीड करें। कामरान फिर आज जो है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। आ गए वापस। जी कामरान। कामरान, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है आप सबको? स्क्रीन हाँ, वगैरह शेयर अब हो रही है? आई है। इतनी? स्क्रीन तो है आपकी, लेकिन ये हाँ, कि वो तो वॉइस म्यूट चली पे गई लगा थी। हुआ था, वो म्यूट पे लगा हुआ था। अच्छा जी, तो सारा ओके है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने डायरेक्ट गिग ही बनानी, क्योंकि होप्स हो कि आप कल जो मैंने आपको बोला था, आपने कीवर्ड सर्च कर ली होगी, मार्केट रिसर्च आपकी कंप्लीट हो गई होगी, डिस्क्रिप्शन आपने लिख ली होगी, गिग इमेज बना ली होगी आपने। तो आज का कोई काम, ठीक है। आज सिंपल हम जाएंगे क्रिएट। देखें, दो चीज़ें होती हैं जब आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपके पास जो ना ऑप्शंस नहीं आते गिग के, ठीक है। गिग के ऑप्शन तब आएंगे जब आप अपना इंग्लिश का बेसिक छोटा सा टेस्ट होता है, जब आप उसे पास कर लेंगे तो बहुत इजी होता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता, तो आप उसे इजीली पास कर सकते हैं। जब आप गिग करेंगे ना, गिग बना लेंगे फर्स्ट टाइम, जब गिग बनाएंगे तो वो पब्लिश नहीं होगी, वो आपसे पहले टेस्ट मांगेगा, तो आपने वो टेस्ट पास करना लाजमी होगा। अब वो टेस्ट कैसे पास करना, जो आप
आपके आएंगे कैनवा के एक्सपर्ट, वो आपको सिखा देंगे, सॉरी फाइवर के एक्सपर्ट जो आएंगे। ठीक है जी। हमारी कल वाली जो थी, ढूंढते हैं उसे, वो कहाँ गई, यही है जी। हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है ज़रा चेक करें। यहाँ पे हमने ऐड करना है गिग टाइटल। ठीक है, गिग टाइटल में क्या है, जो हमने कल अपना टाइटल फाइनलाइज किया था वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने कल अपना गिग टाइटल बनाया था ये I वाला, will appealing, sir. आई विल डिज़ाइन टू अपीलिंग यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, मैं Yes. इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये नीचे पूछेगा सिलेक्ट अ कैटेगरी एंड अ सब कैटेगरी। अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, कैटेगरी में हमने क्या चूज किया था, ग्राफिक्स मेन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी थी सोशल मीडिया डिज़ाइन और थर्ड कैटेगरी थी थंबनेल डिज़ाइन। तो हम जाएंगे, अच्छा ये देखें जी, ये गलती की मैंने, आई विल नहीं लिखना था क्योंकि वो पहले से लिखा होता है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऐड दे रहा था सिलेक्ट अ कैटेगरी। ये देखें नीचे ये खुद भी दे रहा होता है, सजेस्टेड दे रहा था। जब आप टाइटल देते हैं ना, टाइटल के ऊपर वो आपको सजेस्टेड देते हैं, लेकिन हमने जाना है सेलेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे हमने ढूंढना है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। ये देखिए हमारी क्या कैटेगरी है, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के बाद हमारी कैटेगरी है ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स, बिजनेस कार्ड, वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, यूआई। यहाँ पे हमने अपनी सोशल मीडिया डिज़ाइन ढूंढना है। ये हमारा आगे सोशल मीडिया डिज़ाइन। ठीक है, अब हमारे पास ये आगे सेलेक्ट सर्विस टाइप। सर्विस टाइप में क्या है हमारा, थंबनेल डिज़ाइन है, हेडर्स, कवर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट एंड बैनर्स। हम क्या कर रहे हैं, थंबनेल डिज़ाइन का। अब जो हमने दो चीज़ें बनाई थी, एक टाइटल और अपनी हमने ये सोशल मीडिया की जो हमने कैटेगरी डिसाइड की थी, वो अब हमने यहाँ पर चेक कर ली। ठीक है, हमने उसे पुट कर दिया। प्लेटफॉर्म 5 कौन सा जी, सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर विच यू विल डिजाइन द थंबनेल। आप किस चीज़ के लिए थंबनेल करेंगे, हम कहते हैं जी हम सब के लिए करेंगे, परेशान नहीं होना, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, मार्केट प्लेसेस, हम सब के लिए कर देंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये अब आगे पॉजिटिव टैग्स, वो लिखा है इंटर सर्च टर्म्स यू फील योर बायर विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस। कहता है वो वाले टैग यूज करें जो आप समझते हैं कि आपका बायर जब वो आएगा तो वो उन डिजाइन, उन कीवर्ड्स के थ्रू सर्विस को सर्च करेगा। तो हमने ये अपने कीवर्ड्स यहाँ से जो हमने हाईलाइट किए थे, हम यहाँ पे वो डालेंगे। हमने कौन से कीवर्ड डाले थे, बैनर डिजाइन डाला था, बैनर डिजाइन डालेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, वो एक कीवर्ड बन जाएगा। यूट्यूब थंबनेल कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। वीडियो थंबनेल है, कॉपी करेंगे, इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। थंबनेल डिजाइन था, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पी और एंटर। आप मैक्सिमम 5 टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक टैग और, आप हमने 4 किए, आप कोई एक टैग और ढूंढ ले, यूट्यूब कवर, यूट्यूब बैनर, कस्टम थंबनेल, सोशल मीडिया अमेजिंग थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल हमने कर लिया हुआ है, हमने यूट्यूब थंबनेल कर दिया है। हम जी सिर्फ थंबनेल लिख देते हैं, सिर्फ थंबनेल। ठीक है, थंबनेल। ठीक है, हमारे 5 टैग्स पूरे हो गए। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप पे नेक्स्ट फेज पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये इसके फेज है, ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स है, गैलरी है, और ये हमने इसे पब्लिश कर देना। ये आपके पास आते हैं जी पैकेज। अब आप यहाँ पे पैकेज डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये सिर्फ एक पैकेज आएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ के पास सिर्फ एक ही होता है, वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही सर्विस है। लाइक वो कहेंगे जी हमें सिर्फ 10 का बंडल ही देना है, तो कहेगा कोई हमें सिर्फ एक ही देना है। ठीक है, लेकिन हम क्रिएट डिफरेंट पैकेजेस भी कर सकते हैं। आप अपने पैकेज के यहाँ पे आप रख देंगे, लाइक सिल्वर रख देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे गोल्ड रख देंगे, थर्ड का आप प्लेटिनम रख देंगे। ठीक है, अब वो कहता है डिस्क्राइब द डिटेल। आपको याद होगा यहाँ पे हमने क्या क्या लिखना है,
कोई भी गिग हम दोबारा चेक कर लेते हैं, से मैं अपनी गिग की कोई उठा लेता हूँ। इसमें ये चीज शो होगी, ये देख लें, ये बेसिक का नाम है, मैंने सिल्वर रखा हुआ है, ठीक है। और जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे सर्च होगी। स्टैंडर्ड में जो लिखूंगा वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं जी, आई विल डिज़ाइन 2 थंबनेल्स इन 1 डे, ठीक है, मतलब 24 आवर्स, इन 24 आवर्स कर देते हैं। बोल्ड में हम कह देते हैं जी कि मैं 5 थंबनेल डिज़ाइन करके दूंगा आपको, 5 थंबनेल्स इन इन 2 डेज कर देते हैं, ठीक है, या इन 24 आवर्स ही कर देते हैं। लेट्स से हमने जो टाइटल दिया वो हमने 24 आवर्स का लिखा है, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हम आपको 10 दे देते हैं, ठीक है, 10 थंबनेल्स इन 24 आवर्स। अच्छा, अब आपने चीज़ें लिखनी कैसे हैं, हम इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं, रिलेटेड जो ठीक से हम वो उठा लेते हैं। मैं आपको इसके कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ और गिग से भी, कुछ एक जी लेवल 2 का, लेट्स से इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आपने ये देखें, ऑप्टिमाइज 1 यूट्यूब वीडियो, न्यू टाइटल, डिस्क्रिप्शन, 5 टैग्स, 1 एंड स्क्रीन, 1 कस्टम थंबनेल, ये वीडियो ऑप्टिमाइजेशन पे, सॉरी, ठीक है। तो आपने यहाँ से सर्च करने हैं कि आपके जो वीडियो थंबनेल है वो कौन कौन दे रहे हैं। हम थंबनेल से सिर्फ सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये हमें थंबनेल दे रही है, हम इसकी एक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। कल देखें, कल कोई और यहाँ पे टॉप पे आ रहा था, आज कोई और आ रहा है, ठीक है, कीवर्ड सेम ही है। अब ये देखिए इसने क्या लिखा हुआ है जी, 1 अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल प्लस फुल एचडी जेपीजी पीएनजी। हम अब यहाँ पे अपना डिसाइड करेंगे कि क्या हम देंगे। हम कह रहे हैं जी और पीएनजी आपको मिलेगी, ठीक है, इसमें भी जेपीजी और पीएनजी, क्योंकि हम एडोब फोटोशॉप में नहीं कर रहे तो इसलिए आपने गलत कमिटमेंट नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना कि एडोब फोटोशॉप में देंगे आपको, ठीक है। आपने लिखना है जी सिर्फ जेपीजी और पीएनजी में आपको दूंगा। इसकी डिलीवरी टाइम क्या है, 1 डे डिलीवरी। इसका भी क्या डिलीवरी टाइम है, 1 डे डिलीवरी। इसका भी 1 डे, इसका 2 डे डिलीवरी कर देते हैं, चलें लेट्स सी, ठीक है। अब वो कहता है जी इमेज सोर्सिंग। इमेज सोर्सिंग का मतलब क्या होता है, सोर्स फाइल, मतलब कि जो एडिटेबल फाइल हो। हम कहते हैं जी किसी में भी नहीं मिलेगी आपको। कस्टम डिजाइन इमेज, इसमें भी देते हैं हम, इसमें भी देते हैं हम, इसमें भी देते हैं। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमसे क्लाइंट कहे कि आप हमें कैनवा में नहीं बना के देना, आप किसी और में बना के दें, तो वो सोर्स फाइल होगी, ठीक है। आप सोर्स फाइल का उससे बात करेंगे पहले कि अगर आपको सोर्स फाइल चाहिए तो आपको महंगा मिलेगा, फिर आप अडोबी फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, और आप उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। ये इमेज सोर्स, ये सॉरी, ये सोर्स फाइल है, ये इमेज सोर्सिंग है। अच्छा, इमेज सोर्सिंग का मुझे नहीं आइडिया ये क्या होता है। सोर्स फाइल का मैंने आपको, ये जो मैंने बताया ये सोर्स फाइल का था, ठीक है। अब बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो, जो आपके लिए नहीं हो, आप उसे चेक कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। गूगल को यूज करना भी एक आर्ट होती है। अब ये कहते हैं जी आ सोर्स फाइल ऑफ पावर इज एन एडिटेबल फाइल ऑफ योर कंप्यूटर। हाँ, तो मैंने भी यही बताया, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इमेज सोर्सिंग सोर्स फाइल, you will include the source file of design, you will choose the visuals for creating the thumbnail based on the bias, okay। अच्छा देखें जी, इमेज सोर्सिंग का यहाँ पे देखें, गूगल पे वही मतलब है जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू विल चूज द विजुअल्स फॉर क्रिएटिंग द थंबनेल बेस्ड ऑन द बायर्स रिक्वायरमेंट्स। कि अगर आपको बाहर कोई चीज़ों की रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप वो भी डिज़ाइन करके देंगे। हम कहते हैं जी हाँ हम देंगे, अगर बायर्स की कोई अपनी भी अगर मर्जी है, कोई इसका मर्जी का डिज़ाइन है, तो हम वो भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जो चीज़ आपके नहीं हो, समझ ना आ रही हो, सिंपली गो टू गूगल और देखें कि उसका क्या मतलब है। अब ये देखें गूगल का मतलब, मैं आपको ये सोर्स फाइल का बता रहा था, इसका उन्होंने गूगल पे सोर्स फाइलिंग का बताया हुआ जो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये और चीज़ है, ठीक है।
तो ये आपने इसमें घबराना नहीं है, जो चीज़ ना समझे आपने उसे सर्च कर लेना। सोर्स फाइल हम नहीं प्रोवाइड कर रहे क्योंकि हम जेपीजी बना के देंगे, पीएनजी, इसमें सोर्स फाइल नहीं देंगे हम। इसकी हम प्राइस किस तरह रखेंगे? प्राइसिंग की कल हमने बात की थी जी कि प्राइसिंग आपने एक तो इनिशियल बूस्ट को कैश करने के लिए आपने प्राइसिंग कम रखनी है। पहले आपने अपनी चेक करनी है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया वो लोग उसकी क्या प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट जो है, आपने ऐसा कीवर्ड चूज किया जिसकी नॉर्मल प्राइस $100 है, तो आप ट्राई करेंगे कि आप $70 to $80 में वो सर्विस प्रोवाइड करें एट स्टार्ट। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि लोग $5 में करके दे रहे हैं तो $5 आप कर लें, $10 में, $15 में दे रहे हैं तो आप $5 से स्टार्ट करें। जो मिनिमम प्राइस होती है वो $5 होती है, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे $10 लगा दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे $15 लगा दिया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं कि आपने एक्स्ट्रा सर्विस का क्या चार्ज करना है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, एडिशनल थंबनेल, सोर्स फाइल, एडिशनल रीजन। अगर सोर्स फाइल चाहिए तो मैं कहता हूँ जी कि आपको एक्स्ट्रा $20 पे करने पड़ेंगे अगर आपको सोर्स फाइल चाहिए तो। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं किसी अपने दोस्त से या किसी से आउटसोर्स कर लूँगा, उससे कहूँगा यार ये एडोब फोटोशॉप में बना दो और मैं तुम्हें $1000 दे दूंगा, $2000 दे दूंगा। ठीक है, 1000 में ही मान जाएंगे। तो आप उसे $20 जो आपको यहाँ से आए आप वो उसे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, आपने जितने भी पैसे चार्ज किया आप इसे आउटसोर्स भी कर सकते हैं अपने। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइटल, फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ जी कि अगर आपको कस्टम ड्राइंग चाहिए थंबनेल की तो यू कैन गेट कस्टम फाइल। ठीक है जी, उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्या चार्ज करूँगा, मैं आपको $50 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है जी, फॉर एन एडिशनल, मुझे उसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा, मुझसे सर उसके लिए ये 3 दिन। आई विल जी की जगह कुछ और नहीं होना चाहिए? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ही आई विल आता है। जब आपने देखी ये देखें, हम यहाँ पे हैं, आई विल डिजाइन, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, आई विल आपका लगना ही लगना है। ठीक है, जो हम ये डिजाइन कर रहे थे, आप यहाँ ओवरव्यू पे जाएं तो ये आई विल पहले से लिखा आ रहा है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो भी लिखना है इससे आगे डिजाइन करना है। आई विल डिजाइन, आई विल डू, आई विल प्रोवाइड। ठीक है जी, ये आई विल लगा हुआ ही आएगा आपके पास, ये आप चेंज नहीं कर सकते इसे। ठीक है, सर नहीं, वो जो लास्ट में हम लोग अभी लिख रहे थे उसके अंदर वो इंग्लिश कुछ अजीब सी हो गई थी। इंग्लिश कहाँ पे लिखी अजीब सी हो गई थी? वो जो एंड लाइन लिखी है हम लोगों ने। जी अभी लिखी है। जी सर, ये आई विल यू कैन गेट, तो ये देखिए ये आई भी विल उसमें ही गिव यू लिखी हो है ना जाएगा, डिस्क्रिप्शन। आई विल गिव यू हो हाँ, जाएगा, आई विल गिव यू कस्टम फाइल। आई विल प्रोवाइड कर लें। आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है जी, दैट वाज मिस्टेक, मैंने वो सेंटेंस गलत लिख दिया था। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इसको इस तरह लिखेंगे, आई विल प्रोवाइड, गेट रहा है आई सर। विल डू, आई विल गेट यू। ठीक है, आई विल गेट यू कस्टम फाइल, आई विल प्रोवाइड यू कस्टम फाइल। तो ये आपने ध्यान रखना है। देखिए जैसे मैंने गलत लिखा, मुझे किसने बता दिया, आई एक्सेप्ट दैट, मुझसे गलती हो गेट गई। रहा ठीक है है, सर, तो गेट। आपने भी इसी तरह करना। नहीं, आपने वो इसी तरह भी लिख सकते हैं ना, आई विल गेट कस्टम फाइल फॉर यू, आई विल गेट यू अ कस्टम फाइल। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके लिए आपने एक्स्ट्रा डॉलर बता दिया कि मैं इसके लिए एक्स्ट्रा इतने चार्ज करूंगा आपको। ठीक है, आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। चीज़ें नोट करते जाएं, जो क्वेश्चंस हैं आप एंड पे मुझसे इकट्ठे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखते जाएं। लेट्स से जी कि यहाँ पे अब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताई थी कि आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, मैंने नहीं लिखी तो मैं लेट्स से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसकी कॉपी कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपनी लिखी हुई थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ही मेरी लिखी हुई पड़ी हुई थी। सपोज करते हैं मैंने ये अपनी लिख ली थी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, ये देखें, आपने चेक करना है किस तरह लिखी जी, हेलो, हेलो देयर, या हेलो विजिटर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये एक उसने एक लाइन दी, एक अच्छे से टैग लाइन दी। ठीक है, इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू अट्रैक्ट मोर ऑर्गेनिक व्यूज टू योर वीडियो और सब्सक्राइबर्स टू योर चैनल, यू कम टू द राइट प्लेस। आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, हेलो देयर, इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डिजाइन अ अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल फॉर योर वीडियोस, यू आर एट अ राइट प्लेस। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं।
आप लिख सकते हैं हेलो देयर, इफ यू आर सर्चिंग फॉर समवन हु कैन गेट यू वंडरफुल वीडियोस टू हेल्प यू are to grow your YouTube channel in an aesthetic way, you are at the right place। ठीक है, आप किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप एक पैरा खत्म हो गया आपका, आपने स्पेस देनी है, आपने अगले पैरे पे आ जाना है। आई विल हेल्प यू बूस्ट योर चैनल, ये देखें, ये बूस्ट लफ्ज, चैनल, ऑप्टिमाइजिंग वीडियो टू इम्प्रूव योर रैंकिंग, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो हमने कल डिसाइड किए थे कि ये होते हैं आपके रिलेटेड कीवर्ड्स, आपने ये जरूर ऐड करने। ठीक है, ये रिलेटेड कीवर्ड उसने सारे ऐड किए हैं, बहुत अच्छे ऐड किए हुए हैं। ये उसने किया जी वीडियो, ठीक है, वीडियो भी रिलेटेड है, इम्प्रूविंग योर रैंकिंग कीवर्ड भी रिलेटेड है, अट्रैक्ट न्यू व्यूवर्स ये भी है। ठीक है, अब इसको मैं एडिट कैसे कर सकता हूँ, लेट्स से कि मैंने अपना ये टेक्स्ट या ये लाइन को मैंने करना है, हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने सब्सक्राइबर्स को मैंने बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये बोल्ड हो जाएगा। मैंने इसे थोड़ा सा इटैलिक करना है तो मैं आई पे क्लिक करूँगा तो ये इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे बन गए, ये पैकेजेस आ गए। मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, ये पैकेजेस बन जाएंगे। ठीक है, मैं हेलो को करना चाहता हूँ तो ये बन जाएंगे। लेट्स से एक यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऑप्शन ऐड करता हूँ, व्हाट यू विल गेट। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, बोल्ड किया, हाईलाइट किया, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जी यू विल गेट जेपेग फाइल, पीएनजी फाइल, लेट्स से पीडीएफ एंड MP4 कुछ भी। ठीक है, अब आप इसको बुलेट फाइल में लिखेंगे। बुलेट्स कैसे लगाएंगे आप, यहाँ से आप 1 2 3 लगाएंगे और यहाँ से सिंपल बुलेट्स लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई, तो आप यहाँ से अपनी चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ये चीज़ें लिखने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको पता चला कि आप यहाँ से एडिट वगैरह कैसे कर सकते हैं। आपने एक अच्छे से खूबसूरत लिख दिया। अच्छा, अब आप इसको एक और तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। वो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस तरह से कुछ और ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ से टिक को सर्च करता हूँ, टिक किधर है, टिक 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 टिक, ये वाला मैं सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बुलेट पॉइंट नहीं यूज़ करना चाहता, मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसके लिए ये इस तरह के यूज़ कर सकता हूँ ग्राफिक्स में। ठीक है, ये आप किस तरह लिख सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके भी लिख सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा, आपके लैपटॉप में अगर ऑप्शन नहीं है कीवर्ड का, कीबोर्ड यूज़ करने का, तो आप इसको कहीं से भी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पे लिख लें, अपने व्हाट्सएप पे लिख लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये ज़्यादा खूबसूरत चीज़ लग रही ना, बजाय इससे वो हम बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आपने इसको अच्छे से डिज़ाइन कर, ठीक है, एट द एंड पैकेज आ जाएगा और आपने एंड पे कोई भी एक दे देनी है, कोई अट्रैक्शन लाइन दे दी। ठीक है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिखी गई। अब डिस्क्रिप्शन आपकी, आप टोटल 1200 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा लंबी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है। आपने वही चीज़ लिखनी है जो आपके बायर को देख के उसका दिल खुश हो जाए, उसे कहे हाँ बस मुझे यही सर्विस चाहिए थी। ठीक है, वो ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, ज़्यादा खपना ना पड़े, वो आपकी प्रोफाइल को देखे और हाईलाइट चीज़ों को आप उसकी पहले नज़र पड़ेगी तो आपने हाईलाइट चीज़ें वही करनी है जो कि पेन पॉइंट्स होते हैं बायर के। ठीक है, आपने उनको हाईलाइट कर देना। इसमें पेन पॉइंट्स क्या थे, चैनल ऑप्टिमाइजिंग योर वीडियो टू इम्प्रूव योर रैंकिंग, उसमें देखें वीडियो रैंकिंग इम्प्रूव करना, अगर वो वीडियो रैंकिंग इम्प्रूव करना चाहता है तो वो ऑब्वियसली उसके लिए पेन पॉइंट होगा। आई एम सॉरी। अच्छा जी, ये चीज़ें ठीक है। फिर व्हाट विल यू गेट, मैंने उसके ये पेन पॉइंट से मैंने उसके वो मेंशन कर दिए, उनको मैंने थोड़ा सा ग्राफिक्स में दे के उसको अट्रैक्टिव बना लिया। ठीक है, आप डिफरेंट ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर यूज़ कर सकते हैं, स्माइली यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें यू कैन इजीली मैनेज इट। ठीक है,
यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से क्वेश्चन है जी मेरा, कैन यू, फॉर एग्जांपल ये बिल्ट इन क्वेश्चन होते हैं ताकि कोई बंदा आपको मैसेज ना करे, वो यहाँ से खुद ही क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे देख ले, छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर आप पहले ही बना के रख लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको पूछने की जरूरत ना पड़े। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी का आंसर इसका, उससे कोई पूछ रहा है कैन यू डिज़ाइन थंबनेल ऑन मंथली बेसिस, ठीक है जी, मैं कहता हूँ यस। नेट नहीं चल रहा। मेरा चल रहा है, आप अपना देखें। आप किसी और को इश्यू हो रहा है जी? नहीं सर। नो सर जी, जी कौन सा कामरान वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हैं, लेकिन हम अभी 10 जी मिनट बिल्कुल। बाद दोबारा लॉग इन करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी मीटिंग एंड होने वाली है। और 5 मिनट ही रह गए, सर ठीक वॉइस ही है नहीं जी। आ रही है आपकी। आप लिख देंगे जी, आप यहाँ पे लिखेंगे कि यस आई डू, आई विल प्रोवाइड, आई कैन प्रोवाइड, आई कैन प्रोवाइड यू मंथली सर्विस, ठीक है जी। आप इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू ऐड अ फैक्ट, यहाँ से आप अगर कोई और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। सेव एंड कंटिन्यू, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। यहाँ आ जाती है आपकी रिक्वायरमेंट्स, क्या आपको ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो आप लेना चाहते हैं अपने बायर से। अगर आपको यहाँ पे किसी ऑप्शन की समझ ना आ रही हो तो आपके राइट साइड पे वो बताएगा आपको कि इसका क्या मतलब। प्राइवेट रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि इंडिकेट व्हाट यू नीड बिफोर यू कैन स्टार्ट वर्किंग, कि आप बताएं कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ लिखूंगा जी कि आई नीड, आई नीड टू know about your niche, channel category, and text that you want to add on thumbnail, ठीक है जी। मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करो और मैं तुम्हें डिज़ाइन बनाने के लिए फिर मेरी तो मैं डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे ये चीज़ें डिज़ाइन के लिए प्रोवाइड कर दोगे तो, ठीक है। ये किस फॉर्म में आपको चाहिए, आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, फ्री टेक्स्ट। नॉर्मली आप इसे फ्री टेक्स्ट में रखें, अगर वो करना होगा तो उसमें कर देगा, नहीं तो वैसे जब आप मैसेज करते हैं तो वही चीज़ें सारी डिसाइड हो जाती हैं, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपने गैलरी आ जानी है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारी गैलरी है, ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। गैलरी में वो कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एज अ बिगनर आपके लिए ज़रूरी होंगी, चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम बाई टाइम, तो इसलिए आप देख लें। देखिए जी, रिकमेंडेड इमेज साइज कितना है जी, मिनिमम 712 मल्टीप्लाई 430 और मैक्सिमम 4000 बाई 2416 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इमेज क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यूज शार्प क्लियर हाई रेजोल्यूशन एंड आई कैची इमेजेस दैट स्टैंड आउट टू पोटेंशियल बायर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कि एक अच्छी गिग बनाने के लिए इस चीज़ों को बनाना लाजमी है। ये देखें, ये एक अच्छी उन्होंने बताया हुआ कि एक अच्छी जो है गिग किस तरह की होती है, सॉलिड बैकग्राउंड हो, उसकी चीज़ें हाईलाइट हों, छोटा बहुत ना लिखा हो। ये देखें, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपने इस तरह का नहीं लिखना, आपने हाई लिखना है, आपने हाई पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। आपने उनको हाईलाइट करके लिखना है, बड़ी हेडिंग में लिखना है, ताकि वो उसको यूं घूर के ना पढ़ना पड़े कि आप अपनी गिग में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं और कम से कम आपने उसमें टेक्स्ट जो है ना वो पुट करना है, और जो टेक्स्ट पुट करें वो आपने बड़ा पुट करना है। ये देखें, एक और चीज़ उसने एग्जांपल दी है कि आप अब इनमें से दोनों में से कौन सा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा रहा है या कि ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा रहा है। इसके पीछे पिक्चर है, वाइट ही पिक्चर है और ऊपर वाइट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। जबकि जब उसने उसके पीछे एक शेप दे के उसका कलर चेंज कर दिया तो हर चीज़ ईजिली पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो ये पिक्चर का होना भी लाजमी है और उसको रीडेबल होना भी लाजमी है, ठीक है जी। फिर आप क्या नहीं कर सकते जी, आप इस तरह से add up to 10 by user but not more than that, add up to 4 graphics logos etc, ठीक है। आप इस तरह से लोगोस को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आप इसको उसकी वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये आप जहन में रखें, इस तरह की वेक्टर फाइल्स आप यूज कर सकते हैं, आप उसको इस तरह कलर्स में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। द कलर ऑफ योर टेक्स्ट graphic should be darker than the background color or much lighter than the background color, otherwise it will be hard to read the text, ठीक है। तो ये चीज़ें रीडेबल होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने सारी देख लेनी है, ठीक है। ये देखें,
ये ब्लरी इमेज नहीं है, ये ब्लरी इमेज है, तस्वीर नजर नहीं आ रही, अकेले बाल ही नजर आ रहे हैं, पता नहीं हो रहा था छुड़ेगा पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये चीजें आपने रखनी है कि क्लियर चीजें हो, स्माइलिंग फेस हो, फेस टुवर्ड्स द ऑडियंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बंदे के इंटरेक्शन हो रही है। अब ये देखिए, इसने एक लोगो लगाया, इसने को 5-6 लोगोज लगा दिया, तो ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ये एक लोगो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरह की चीजें आपने देखनी है। ठीक है, तो ये देखें जूम फॉर डिटेल्स और ये सारी चीजें, क्या आपने नोट कर लेना कि अच्छी चीज बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई किसी को इश्यू है तो मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज। यहाँ पर कोई इश्यू है जी, मुझे बताएं, क्या आपको सारा समझ आ गया? ओके, यहाँ पे आपने ब्राउज करना है जो आपने गिग बनाई होगी। अब मैंने पता नहीं कौन गिग नहीं बनाई थी या कल बनाई थी, क्या बनाया था, नहीं बनाई थी। चलो जी, लेट्स से मैंने ये अपनी गिग बनाई थी। ठीक है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ कितने लोग थे जी हम? ट्वेंटी एट थे। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी, दोबारा कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, अब हो रही है। अच्छा जी, हम थे यहाँ पे। अब देखें ये क्या कह रहे हैं, हमें गिग के साथ वो थोड़ी सी अपना भाषण भी देते हैं। अच्छा जी, शोकेस योर सर्विसेज इन द गिग गैलरी, शोकेस योर टैलेंट, मतलब आपने यहाँ पे एक अपनी मेन गिग बनानी है जो कि आपकी प्राइमरी होगी, और इसमें से लेट्स से आपको समझाने के लिए मैं एक केस सेलेक्ट कर देता हूँ, एक केस सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि जो फ्रंट पे नजर आएगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये जो है ना, ये फाइल आगे मूव कर जाएगी, ये प्राइमरी फाइल बन जाएगी, मतलब कि ये आपकी मेन पे रहेगी जो कि शो होगी गिग पे। ठीक है, और बैक पे आपकी जो 3 पिक्चर्स होंगी वो एज अ सैंपल पड़ी होंगी। ठीक है, फिर इसमें वो कहता है कि वीडियो कैन इंक्रीज योर यूजर इंगेजमेंट बाय 40%। आपको मैं जो कल बताया था कि आपने बजाय पिक्चर यूज करने के आपने वीडियो यूज करनी है। अब आपने वीडियो बनानी कैसी है, आपने जो गिग बनाई उसी को आपने एनिमेट कर देना है। ठीक है, उसी को आपने एनिमेट करके तो अपनी गिग को लॉन्च कर देना है। ठीक है, आपने वीडियो की फॉर्म में इसको पुट कर, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी ही किसी गिग से, मैंने आपको कल भी दिखाई थी, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कल नेट का इशू था मे बी, आज ठीक चल रहा है। अच्छा ये देखिए जी, ये मेरी वीडियो लगी हुई है, ये मैं वीडियो कैसे बनाई थी, ये कैनवा में ही बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने पहले पिक्चर बनाई, उस पर यूट्यूब ऐसे यहाँ पे मेरी इमेज लगा दी, ये पीछे बैक में ब्लर इफेक्ट दे दिया, नीचे ये बनाई स्क्वायर लगा, उसके ऊपर स्पेशल स्पेशल लिख दिया, ये मैंने अपने 2-3 टैग लगा दिए मेन मेन करके और उसको एनिमेट कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? इससे जो आपका रेट होता है वो
इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज़ ये जो हमने स्माइलीज और ये ग्राफिक्स यूज़ किए छोटे छोटे, ये आप यहाँ पे जब अपने बना रहे होते हैं ना, पैकेज बना रहे होते हैं, तो आप उसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चीज़ों की तरफ वापस। अगर आपकी वीडियो है, अगर इमेजेस हैं तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, अगर आपकी वीडियो है तो आप यहाँ से वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब वीडियो की जो है जो रेजोल्यूशन वो कितनी क्या होनी चाहिए, तो लिखा हुआ कैप्चर बाय द टेंशन विद द वीडियो दैट शोकेस योर सर्विस, प्लीज चूज अ वीडियो शॉर्टर देन 75 सेकेंड एंड सिमिलर देन 50 MB। आपकी वीडियो का जो साइज है वो 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 75 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी लेंथ। ठीक है, उसका जो वेट है, उसकी जो मेमोरी है वो 50 MB होनी चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो 75 सेकेंड होनी चाहिए। और इसकी हाइट विड्थ क्या है, वही जो हमने इमेज की रखनी थी वही आप इसकी रखेंगे। वो क्या थी, 4000 बाई 12400 समथिंग। ठीक है, तो आप इसकी इस तरह से रखेंगे, आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो गई। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए वो कह रहा है कि आप कुछ दें। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है एट द एंड एंड सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये अब आ गया ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। यहाँ आप पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। ये थी हमारी गिग क्रिएशन का तरीका, जो कि बहुत ही आसान था। जो हमारी मेन चीज़ थी वो थी जो हमने कल डिस्कस कर ली। कल हमने सारी डिस्कस, यहाँ पे तो आपने चीज़ें पुट करनी है ना। असल चीज़ें हैं कि हमने पुट क्या करना है। दुकान बनाना आसान है, दुकान में बेचना क्या है वो हमारी असल मसला होना चाहिए, और वही हमारा मसला था, तो हमने वो पहले कल कंप्लीट कर लिया था। अब आप बताएं जी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों की थोड़ी सी गिग इमेजेस जो हैं वो आई एम प्रेटी श्योर कि आपकी अच्छी नहीं बनी हुई होंगी। ठीक है, तो आप अभी तक अपनी इमेज गिग बना के रखें। ठीक है, आपने उसे सेव कर लेना है, पब्लिश नहीं करना, आपने उसे सेव कर लेना। ठीक है, मैं इलेक्शन एंड होने के बाद कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। आप लेट्स से कि 25 लोग ही अगर आज गिग बनाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने बना ली होगी ओबियसली। अगर आपने आज काम करना था तो आपने बना ली होगी, तो आपने क्या करना है, आपने पब्लिश नहीं करनी, आपने पेज में करनी है, ऐड करनी है और मुझे टैग करना है। मैं आपकी सबकी गिग जो है ना वो पर्सनली रिव्यू करके उसमें हल्की फुल्की जो चेंजेस होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, और आपने फिर यहाँ के आके पुट करके उसे पब्लिश कर देना है। व्हाट आई कैन डू फॉर यू फॉर नाउ। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से आपको लेके चलूँ। बाकी जो आपकी किस्मत और जो रिजल्ट जहाँ से लिखा हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, कल संडे है, कल मैंने सोना है सारा दिन, तो रात को जागूंगा, तो रात को मैं आपका यही काम ही करूँगा। अगर आप किसी को में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें मैसेंजर पे, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो उसके बल्कि आप ऐसा करें, 25 लोग हैं, 26 लोग हैं, आप मुझे मैसेज ही कर दें। ठीक है, आप ग्रुप में भी शेयर कर दें और आप मुझे मैसेज भी कर दें। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते, कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं कि लोगों को पता ना चले कि आपका कीवर्ड क्या है या किस पे काम कर रहे हैं, तो आप मुझे डीएम कर दें मैसेंजर पे, तो मैं आपको पर्सनली उस पर जो भी चेंजेस होंगी मैं आपको बता दूंगा और आपने यहाँ आके उसे पेस्ट करके पब्लिश कर देना। चलें जी, कोई क्वेश्चन वोश्चन है तो बताएं मुझे जरा। सर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सब बारी बारी प्लीज हाथ खड़ा करें, पहले हैंड रेज करें। यहाँ पर भी हाथ खड़े करने वाली आदत है, वही क्लास वाली होनी चाहिए। ठीक है जी, जी अदनान बोलें। सर वो ना मैंने पूछना था कि जब आपने कस्टम ड्राइंग के बारे में बताया था, मतलब कि ना कस्टम ड्राइंग के वो हम ना एक्स्ट्रा आज चार्जेस आपका लेंगे सर। नेट खराब है, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अक्सर आप बोलें। जी सर, मैंने पूछना था कि अगर पोर्टफोलियो का यहाँ पे कोई मतलब ऑप्शन नहीं है तो जो कुछ हमने बनाया है वो हम ऐड नहीं कर सकते अपने डिजाइन वगैरह? देखिए कर सकते हैं, मैंने आपको इसलिए तो पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस करें, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बनाएं ताकि आपका अच्छा पोर्टफोलियो बायर के पास जाए, बजाय तो इसके वो कि कहाँ पे आपने अपना खुद भी डिजाइन नहीं अभी किया तो आप जी जी। गिग में कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब हमने कहाँ पे वो करना है फिर? देखिए गिग में ऑप्शन था, मैंने आपको बताया था वो जो ये देखें पिक्स ना, जहाँ पे हमने जी गैलरी में आए, ऐड की थी। गैलरी में आए, जी गैलरी में आए,
यहाँ पे आपने पिक्चर्स जी ऐड की, सर। यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। नीचे आप वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि आपने वीडियो ही बनानी है। यहाँ पे है जी डॉक्यूमेंट अप टू 2, आप यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप सारी अपने डिजाइन उठाएं, उसको एक ही पेज बनाएं, PDF उसको बनाना कन्वर्ट कर है। दें जी पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट ठीक है। करके इस पे अपलोड कर दें, ठीक है। तो आपका सारा पोर्टफोलियो अपलोड हो जाएगा। जो आप जी समझते हैं सर। कि आपके बहुत बेहतरीन डिजाइन है 2-3, तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ठीक। जी। अगला कौन सा? अक्सर अक्सर थी अब। जी सर। चलें जी, मैंने तैयब अंजुम साहब बोलें, मोहम्मद तैयब अंजुम। सर जी मैंने ना एक पोस्ट बनाई थी, उसमें मैंने आइकॉन दिया था यूट्यूब का, लेकिन जो बाकी आइकॉन थे ना अच्छा, उनके साथ मुझे कलर मैच नहीं हो रहा था, और वो मुझसे नहीं हुआ, यानी कलर जो मैंने ऐड किया था यूट्यूब का वो बाकी आइकॉन के साथ मैच नहीं हुआ, वो उसको कैसे चेंज करेंगे? जो मैच हो रहा है वो चेंज कर लें बस। थोड़ी सी सर वो बात है मैंने सिंपल। सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं है मुझे, अच्छा, आप बकायदा मुझे मैंने मैसेज कलर। करिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप मुझे ओके मैसेज में सर। सेंड कर दें, मैं आपको वहाँ पे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। जी। किसी को समझ ना आई हो कल की, आज की, कैनवा की, क्योंकि आज हमारी आखिरी क्लास है, आपका हमारा सफर यहीं तक था। सर तो आपने कल कम्युनिकेशन के बारे में बोला था कि मैं बताऊंगा कल। जी, कम्युनिकेशन में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की ये कर लें। अभी टाइम हमारे क्लास का टाइम तो पड़ा हुआ है ना, लेक्चर का टाइम हमारा, मतलब कि हमारे लेक्चर्स आज खत्म हो गए हैं, ग्राफिक्स का खत्म हो गया। कैनवा का मैंने आपको सर सिर्फ कीवर्ड सर्च करानी थी, सॉरी फाइवर की, तो वो मैंने आपको आज वैसे गिग करानी भी समझा दी। तो जी बोलें। सर ये आप बार बार ना कहा करें कि ये आज आखिरी सेशन है। हाँ, फिर नेट खराब हो जाता है। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन जी? कोई दुख सुख, कोई शिकवे शिकायत कर लें, नहीं सर, फिर ऐसा पता नहीं कब कुछ भी नहीं है मुलाकात सर। हो रही। सर ये सिर्फ आपको चेक कराएं कैनवा के रिलेटेड गिग ही चेक करा सकते हैं, कोई और भी? अगर मैं फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ लिखता हूँ तो गिग बनाना चाहता हूँ, वो आप देख लेंगे? हाँ, मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ग्राफिक्स के रिलेटेड गाइड करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे अब कहेंगे कि हमारी कीवर्ड सर्च देखे, तो फिर आपको पता ना, कीवर्ड सर्च का तरीका मैंने बता दिया आपको। जी ठीक है जी, क्या ठीक। आपने किस तरह से स्टैट सेट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आ रहा है, देन यू आर गुड टू गो। तरीका एक ठीक ही है है। तरीका आप चाहे 1000 बंदों से पूछेंगे, उसने इरादा ही बताना है, लेकिन एट द एंड ऑप्टिमाइजेशन ही सब चीज़ों का हल है। और ऑप्टिमाइजेशन वैसे ही होती है जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड यूज करने हैं। आपने टॉप 5 to 10 जो कि हैं आपके सेलर्स बैठे, आपने उनके टैग्स उठाने हैं, सिंपल, ठीक है। टैग्स आपने पुट करने हैं, वही टैग्स को आपने अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। मेन कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में यूज करना है। टाइटल के साथ, मेन कीवर्ड के साथ आपने 2 अपने सपोर्टिव कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है, एक पहले और एक बाद में, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने किया अपीलिंग, ठीक है, अपीलिंग यूट्यूब थंबनेल। एंड पे क्या किया, इन 24 आवर्स, 2 सपोर्टिव कीवर्ड्स और एक मेन कीवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, चाहे आप फिर जहाज बेच रहे हैं ऑनलाइन, या दाता दरबार पे हाजिरी दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, या वो नासिर खान जान बन के हैप्पी बर्थडे की वीडियो बना रहे हैं, तो आपने यही चीज़ें देखनी है सब। ठीक है जी, शुक्रिया। जी, कोई और क्वेश्चन जी? किसी ने हाथ खड़ा आपने किया था, हमें अक्सर आज। YouTube थंबनेल के बारे में, मतलब अभी आज हमने गिग बनाई है ना, तो अगर जी हम लोगों की बना दें तो कोई भी फर्स्ट टाइम, मतलब जी थंबनेल की बनाई है, जी अगर लोगो से स्टार्ट कर लें तो कर लें, वो गिग बना लें हम। जी जी, बनाएं, कोई मसला नहीं। आप लोगों से स्टार्ट कर लें, आपने लोगों की चीज़ें सर्च करनी है, लोगों की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सेम चीज़ जी, वही रहेगी, तरीका वही है। चाहे आप लोगों की कर लें, वीडियो एडिटिंग की कर लें, तरीका जस्ट एक ही टाइटल बताया हमारा। मैंने आपको। और ये वो तरीका है जो मैंने 40,000 दे के सीखा था, और आपको मैंने फ्री सिखा दिया, ठीक है। ये वो तरीका था जो जी मैंने सर। 40,000 दिया था, और उस कोर्स में उन्होंने ये तरीका समझाया था, और मैंने सेम एज इट इज मैंने आपको समझा दिया। तरीका मेरे 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, और मैं भी यहीं से इसी तरीके से ही गिग्स बनती।
ठीक है, यही तरीका सबसे बेस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि यही इसमें सब चीजें ऑप्टिमाइज हो जाती हैं, हर चीज ओके हो जाती है इसमें। जी मिशकात भट्टी कौन है, बोलना जी मिशकात साहब। सर मैंने पूछना था कि जो हम लोगो बनाते हैं सिंपल एक अल्फाबेट का लोगो, यानी मतलब उसमें सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हो, पीछे हम कोई बैकग्राउंड ना दें, तो बाय डिफॉल्ट वाइट बैकग्राउंड जो लोगो का जो साइज होता है वो पूरा आएगा। बट अगर सिर्फ अल्फाबेट का ही सिर्फ एक लोगो, मतलब लोगो में पीछे वाइट ब्लैक कुछ ना हो, सिर्फ अल्फाबेट ही है, तो सर वो कैसे होता है? वो होता है, मैंने आपको उसने बताया था, उसे हम बोलते हैं पीएनजी। ठीक है, वो पीएनजी क्या होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसके जो आपका अल्फाबेट है या आपने जो भी टेक्स्ट है उसके पीछे जो भी लिखा होता है वो शो नहीं होता। उसको आपने यूज कैसे करना है, वो आपके फ्री में नहीं होता, वो आप डाउनलोड करते हुए आपने चूज करना है। आपने यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे ना डिजाइन, तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा रिमूव विद ट्रांसपेरेंसी, इस तरह आ रहा है। लेट्स मी शो यू। से कि कोई भी हमारा किधर गया, इंटरनेट का मसला बनने लग गया फिर। चलिए ये हमारा अभी कोई भी डिज़ाइन किया हुआ, नेट नहीं है तुम्हारी को। अच्छा जी, वो जब आप उसे डाउनलोड करेंगे ना, अब ये दुआ करें हो जाए तो मैं आपको उसमें मैं समझाता हूँ, उसी देर में किसी पर कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे करें, ये फिर मैं आपको साथ समझा देता हूँ, लोड हो जाता है। ठीक है, तो आप हम लोग मैं सर आपको अभी समझा देता सर अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चले गए सर जी? कामरान नहीं है हमारे साथ? सर चले गए। सर नहीं, सर का नेट गया होगा। हाँ बस दुआ करेंगे सर ना जाए, नेट ही जाए। नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं व्हाट्सएप करती हूँ उन्हें। रीड आउट तो कर ली उन्होंने मैसेज, देखें वापस कब आते हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं आता हूँ, खो गया हूँ मैं कहीं, ये सर का रिप्लाई है। नेट ढूंढ रहे होंगे। हाँ, नेट की तलाश में निकल गए वो। कहीं मैम दूर ही ना निकल जाए। साहिवाल से और कहाँ जाएंगे वो दूर। कहीं भी जा सकते हैं नेट की तलाश में। चलिए जी, हौसला रखिए, भी आते होंगे। मैम न्यू इतना यूट्यूब मसला चैनल पता बनना नहीं है। सर के पास कौन सा है, वैसे पीटीसीएल में इतना मसला आता है, पता नहीं सर के पास कौन सा कनेक्शन है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नेट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि मेरी तरफ से कभी इंटरप्शन आती नहीं, बहुत कम होता है किसी सेशन में कि आ जाए, कभी बारिश वगैरह हो जाए तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि नेट जब हमारा स्मूथली चल रहा होता है। कराची में वैसे इतना इशू नहीं होते नेट के ना।
कराची में और बहुत एक्चुअली इश्यूज है ना। सर हॉस्टल में है ना, तो इस वैसे वजह से और चीजों में तो लोड बहुत ज्यादा इशू होता है। होते हैं मैम उधर। चुपका जो बकरियां हो। मैं दोबारा मैसेज करती हूँ। ऑनलाइन तो है कामरान, लेकिन ये क्या हो सकता है यहाँ पर आ नहीं पा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। वैसे मैम जब से हम ना ये फाइबर पे आए हैं, तब से सर का नेट का इशू बहुत ही ज्यादा हो गया। हाँ, पहले इतना नहीं हो रहा था। ये चैट पे क्या बातें चल रही है, जरा मैं भी पढ़ूं। जी कमरान, आप आ रहे हैं? अच्छा, चलिए हम वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं तो अच्छा ही है, नहीं तो इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, चलें ठीक है। सही सही सही। मैम आपका फाइवर का अकाउंट बना हुआ है? फाइवर का अकाउंट तो है, लेकिन मैं यूज नहीं करती उसे। 2017 में ही बनाया था, लेकिन मेरा काम जो है वो दूसरा है। वो मैम के लेवल का नहीं। हाँ, असल में मेरे पास टाइम इतना होता नहीं है ना कि मैं एक्टिव रहूं फाइवर पे, तो मैं करवाती किसी और से हूँ। और बस समझाऊंगी कभी आपको, देखें कामरान वापस आ गए आवाज आ रही है? तो कामरान को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देते हैं। मैम आप अपवर्क यूज करती हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैम आप अपवर्क या फिर फ्रीलांसर यूज करती हैं? हाँ, असल में करवाती, मैं काम किसी और से करवाती हूँ, तो वही जो मेरे टीम मेंबर हैं वो काम लेकर आते हैं और फिर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। जी कामरान, आप आ गए वापस? सर पकड़ के बैठे हैं। कामरान, आप हमारे साथ हैं? जी जी, आवाज आ रही आ रहे हैं सर। जी जी, आवाज आ गई आपकी। जी। अच्छा जी, चीजें तो कंप्लीट हो ही गई थी तकरीबन, तो आप मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है तो करें। सर ये
बायर रिक्वेस्ट का समझा दें कि बायर रिक्वेस्ट हमने किस तरह लिखनी है, इसमें इश्यू होते हैं। अच्छा, वो बाय रिक्वेस्ट जो है ना वो फाइवर के कोर्स में आएगी, तो वो आपको को वही समझाएंगे, तो आप वहाँ से उनसे पूछिएगा। जब आपका फाइवर के आएंगे ना टीचर, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बेहतर। सर फाइवर पे जो गिग हमने डालनी होती है, जो पोस्ट डालनी होती है, वो कौन सी बनानी होती है? हेलो हेलो चलो अल्लाह हाफिज। सर फिर चले गए हैं, नींद आ रही है सर को लगता है। आवाज आई आपको? आवाज आ रही है? जी जी। जी सर आ रही है, आप भी आ रहे हैं। अच्छा, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, तो अब मुझे बताएं किसी का क्वेश्चन है तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो उसमें इसमें पेमेंट वगैरह जो है वो डॉलर्स में आती है, तो सर ये बैंक वगैरह के ये इंटरनेशनल जो है वो कैसे ले सकते हैं, कौन से बैंक में और किस क्या इसका कोई मेथड प्रोसेस? यार वो आपके, मैं पहले बता देता हूँ, मिज़ान बैंक उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। पियोनियर आप अकाउंट बना लेंगे, पियोनियर के जरिए भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, पियोनियर पे फाइवर, फाइवर टू पियोनियर, पियोनियर टू जैज है, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। बाकी कोडिंग कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ लें। सर ये मुझे पूछना था कि जो हम लोग जैसे हम लोगों ने फाइल डाउनलोड की अपने पास, तो हम इसे सेंड किस तरह से करेंगे? उनके ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे? अच्छा देखिए, जब अगर आप फाइवर की बात कर रही हैं तो फाइवर पे जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा ना, आपका ऑर्डर फॉर एग्जांपल आएगा, तो वहाँ डिलीवर ऑर्डर का ऑप्शन होगा, ठीक है। डिलीवर ऑर्डर में फाइल अटैच करने का ऑप्शन होगा, वो आपने वहाँ से चीज़ों को अटैच करना होगा, ठीक है। तो आप उसे सेंड करेंगे, वो फाइल को मिलेगी। तो ये भी पार्ट सही। अगेन आपका फाइबर का है, तो वो भी बता दें, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ ये इस तरह से होता है। जब आपका किसी के साथ कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपकी एक विंडो बन जाएगी ऑर्डर, ठीक है। अब वहाँ पे जाएंगे, सही। लिखा होगा डिलीवर नाउ, डिलीवर नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू, आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरा ऑर्डर चल रहा है, लेट्स सपोज। ओके, कैमरा कैमरा किस तरह से मूव होता है? हाँ, ओके। ये देखें जी, ये आपका एक चल रहा है मेरे पास ऑर्डर, लेट्स से कि ये मेरे पास ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर चल रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इस पे जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मुझे डिलीवर नाउ का, ठीक है। डिलीवर नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ डिलीवर सही। नाउ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जाके मैं अपनी फाइल अटैच करूँगा यहाँ से, ठीक है। मैक्सिमम 5 GB वगैरह आप कर सकते हैं, और मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। तो आप इस तरह सही। से आप इसे यूज़ भी कर सकते सही, थैंक यू सर। हैं। ओके जी। जी, कोई और क्वेश्चन? बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए। सर जी फाइवर पे पोस्टों के अलावा भी कोई चीज सेल कर सकते हैं, कोई खाने पीने की, कोई बर्तन शर्तन, कोई चीज? हाँ जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, अगर आपका जाते जाते ऑर्डर लीक ना हो जाए तो।
थैंक यू सर बताने के लिए। जी कोई और क्वेश्चन जी? चलें, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपने सफर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। किसी को फिर भी कोई इशू हो तो आई एम ऑलवेज सर हियर। बात जिसके पास सुनिएगा। नहीं है मेरी आईडी, एक सेकंड, जिसके पास मेरी आईडी नहीं है, मेरे साथ ऐड नहीं है, तो वो आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, ठीक है? तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर दें, ठीक है? और एक चीज़ मैंने आपको जो अभी बताई है वो ये है कि आपने अपनी जो गिग्स है ना, गिग्स इमेज, वो आपने मुझे सेंड करनी, ठीक है? वो आप मुझे डीएम कर दे, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा। जी बोलें कि किसका क्वेश्चन था? ये अच्छे ऑप्शन है। जी बोलें, क्वेश्चन करें जी, क्या क्वेश्चन था? सर आपको ऑटो कैड का आइडिया है? ऑटो कैड का नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं ऑटो कैड। नहीं सर, जैसे ऑटो कैड के लिए बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, फाइवर या अपवर्क? अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, दोनों ही जो है ना वो अच्छे हैं। अच्छा ये पता नहीं क्या एक्टिव हो गया ना, ठीक है नहीं? दोनों ही अच्छे हैं। फाइवर जो है ना वो थोड़े से, वहाँ पे गरीब लोग आते हैं, आसान अल्फाज में बताता हूँ। फाइवर पे थोड़े से गरीब लोग आते हैं, अपवर्क पे थोड़े से अमीर और प्रोफेशनल आते हैं, ठीक है? उनको पैसों से गर्ज नहीं होती, उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, ठीक है? तो आपके जो है ऑटो कैड के जो बायर्स हैं वो अपवर्क पे भी हैं, फाइवर पे भी हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कितना चार्ज करती हैं आप उनको, क्या क्वालिटी देती हैं, क्या उनको सर्विस देती हैं, तो वो आपको अच्छा पे करते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। हाँ, कंपेयरिंग टू फाइवर, अपवर्क आपको बहुत अच्छे पैसे देते हैं। जो यहाँ पे आप सर्विस $50 में दे रही हैं फाइवर पे, अपवर्क पे वो आप $200-300 तक भी दे देती हैं, बिक जाती है, बिकती है वहाँ पे। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन जी? सर वो आपने कम्युनिकेशन के बारे में बताया था ना? हाँ यार, कम्युनिकेशन के बारे में, सॉरी। अच्छा जी, इसमें स्क्रीन शेयर होती है मैडम? हाँ स्क्रीन शेयर होती है। यस सर हो हाँ, चलें, जाती है। सिक्योरिटी पे अच्छा खैर, जाइए, आप ठीक सिक्योरिटी है, पे नहीं जाए। हमें, नहीं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन नहीं शेयर कर सकता एक्चुअली, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं इंस्टॉल और इशू हो जाएगा, आई थिंक सो नहीं होगा। तो उसमें ये है कि मैंने आपको वैसे लाइव करके दिखाना था कहीं, प्रपोजल सेंड करके। तो उसमें ऐसा करते हैं कि मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जो मेन मेन चीज़ें होती हैं हमारी। फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा, आपने देखा कोई आपकी अप्रोच आई, ठीक है? आपको उससे बाय रिक्वेस्ट आई हुई है। अब बाय रिक्वेस्ट में आप जाके उसे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किस तरह करता हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 10 प्रपोजल सेंड कर रहा हूँ तो मेरे 50 to 60% मेरी रिप्लाई आ जाती है, ठीक है? 50-60% जो रिप्लाईज आते हैं उसमें 50 to 70% मेरे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है? वीकेंड पे मैं नहीं करता, मैं हफ्ते में 2-3 दिन डिसाइड करता हूँ। अच्छा, बेस्ट टाइम क्या होता है ऑनलाइन रहने का, ये चीज़ भी नोट कर लें। जो सबसे बेहतरीन टाइम है ना ऑनलाइन रहने का, वो है रात 1-2 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक, ठीक है? ये चीज़ नोट कर ले। यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन फ़िल्टर अप्लाई करें, आप ऑनलाइन हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है? सेकंड चीज़ ये सेम गोज़ फॉर अपवर्क। रात को जागें, ऑनलाइन रहें, आप अपनी प्रोफाइल ऑनलाइन रखें, अपना फाइवर ऑनलाइन रखें, ताकि अगर अगला बंदा कोई फ़िल्टर अप्लाई कर रहा है ऑनलाइन का तो आप वहाँ पे शो होने चाहिए, ठीक है? सेकंड चीज़ ये है कि आपने उसे अप्रोच कैसे करना है। तो आपने ये नहीं लिखना कि हेलो, नाइस पिक्चर, आई एम लुकिंग फॉर समवन, इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन, आई कैन प्रोवाइड यू पिक्चर दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है जी? आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसे प्रोफेशनल अप्रोच करनी है। अगर आपको उसके नाम का पता है दैट्स गुड, अगर नहीं पता तो आपने हेलो देयर लिखना है, हेलो सर नहीं लिखना, ठीक है? हेलो सर, होप यू आर डूइंग गुड, ठीक है? इस तरह करके आपने उसे थोड़ा सा स्टार्ट लेना है उससे। आपको उस नाम का पता है तो आपने ऑलवेज अपने क्लाइंट को ना आपने उसके नाम से पुकारना है, उससे सर नहीं बोलना, ठीक है?
फॉर एग्जांपल उसका नाम है कामरान, तो आपने ये नहीं कहना हेलो सर कामरान, हाउ आर यू, आपने कहना हेलो कामरान, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, फिर आपने स्टार्ट करना है जी। अगर आपको क्वेश्चन है तो फिर आप अप्रोच कर रहे हैं प्रपोजल के लिए, तो उसके लिए चीज़ें नोट करें कि आपने सतरंगी फार्मूला यूज़ करना है। सतरंगी फार्मूला बहुत सारे इंटरनेट पे लोग यूज़ करते हैं, सर श्याम ने बहुत अच्छे से इसे किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकती हैं। होप सो आप सब श्याम सर्वर को जानती होंगी, उनके यूट्यूब पे पड़ा हुआ सतरंगी फार्मूला। अब उसमें आपने करना है कि आपने लिखना है हेलो देयर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, अब प्रपोजल में पहली 2 से 3 लाइंस जो है ना वो शो होती है कौन जो है बायर साइड पे, पहली 1 से 2 लाइन। अब उसने जब उसके पास काफी प्रपोजल पड़े होंगे तो उसने स्क्रॉल करना है नीचे, और उसको जो अच्छी लाइन लगेगी उसने उसे ओपन करना। तो आपने पहली लाइन में आपने वो हेलो हाय करने में नहीं है टाइम वेस्ट करनी, लाइन आपने उस लाइन में कोई अट्रैक्शन पुट करनी है। ठीक है, लेट्स से तो उसे लोगो चाहिए और उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा है आई नीड मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, आपने पिन पॉइंट्स उठाने हैं कि उसे मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर चाहिए, अर्जेंट चाहिए, और उसे बजट फ्रेंडली चाहिए। आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीज़ें फाइंड आउट की, तो उससे चाहे कम पैसों में चाहिए और उसको जल्दी चाहिए, तो आप पहली लाइन में क्या लिखेंगे, आई कैन प्रोवाइड यू विद इन 24 आवर्स। ठीक है, एक ये लाइन, या आप उसको इस तरह से आई कैन प्रोवाइड यू मिनिमलिस्ट लोगो विद इन 24 आवर्स, साउंड्स ग्रेट, लेट्स हैव अ चैट। ठीक है, फिर आपने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें लिखना है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डिजाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो फॉर योर ब्रांड that can get more customers, or that could be appealing for your audience, then you are at the right place. I can provide you I am expert in Adobe Photoshop, yeah, I am expert in graphic designing, and I will provide you with 100% satisfaction। ठीक है, इस तरह से आपने उसे पिच करना स्टार्ट करना है, अपनी तारीफें नहीं करनी, आपने उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपने एट द एंड आपने लिखना है कि आई हैव एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आई एम डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर लास्ट 2 years। ठीक है, बहुत लंबा ही लिखना है आपने, बिल्कुल छोटा छोटा लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नीचे उससे कोई क्वेश्चन पूछ लेना है कि लेट मी नो इफ यू हैव एनी रेफरेंसेस, कि मुझे बताओ अगर तुम्हारे जहन में कोई है आइडिया है तो मुझे वो बताओ, अगर ये तुम्हारे पास कोई डिजाइन है तो मुझे दिखाओ। ठीक है, आप उस इस तरह लिख सकते हैं, लेट मी नो इफ यू हैव सम रेफरेंसेस, लेट मी नो इफ यू हैव योर सम प्रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस या प्रेफरेंसेस, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं। तो या गिव मी सम आइडिया अबाउट योर डिजाइन, व्हाट इज योर प्रोडक्ट अबाउट। ठीक है, ये इस तरह करके आप लिखा ताकि वो आपके सवाल का जवाब देने आए और आपको रिप्लाई, फिर आपने रिप्लाई आएगा, फिर आपने सब बताना शुरू करना। और दूसरी चीज हो जाती है एथिक्स का, कि आपने मिस कमिटमेंट नहीं करना किसी के साथ, जो काम नहीं कर लालच सर आवाज नहीं आ रही। Sorry, I can't do that. I can refer you someone। आप अगर आपका कोई दोस्त है, आप उसे पैसे आ रहे हैं करा रहे हैं, तो आवाज आ रही पिछली 1-1.5 मिनट से सर कोई सर आवाज कट प्रॉपर नहीं। वो तो आ रही आवाज, समझ नहीं आ रही सर। जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी सर अब आ रही है। अच्छा, कहाँ किस चीज की आवाज की समझ नहीं मुझे बताया ताकि मैं रिपीट कर दूं आपको। कहाँ से आवाज मेरी खत्म हुई? सर तकरीबन 1 मिनट से आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा, मैंने कहाँ तक आपको भी समझ आई मुझे वो बताएं। तो रेफरेंसेस तक आप बोल रहे थे।
यहाँ English तक कि ना communication. आप एंड में आप कहते हैं कि आई एम एक्सपीरियंस इन, मतलब कि डिजाइन में एक्सपीरियंस, एंड पे आपने कह देना ज्यादा तारीफ यहाँ तक आई थी, इससे आगे नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की थी एथिक्स की कि आपने मिस कमिटमेंट नहीं करना किसी भी चीज़ को लेके। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपने सिंपली बोल देना जी कि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। आपने उस पर मिस कमिटमेंट नहीं करना, आपने उससे झूठ नहीं बोलना, लालच में नहीं आना, ठीक है। धोखा नहीं देना किसी किस्म का, कोई फेक चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी उसे, आपने कोई फेक डिलीवरी नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है अपने, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का ही नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान का नाम ही बदनाम करेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तान के कहलाए जाएंगे, बुरा काम भी करेंगे तो पाकिस्तान ही कहलाए जाएंगे। तो ट्राई करें कि आप उस पर अच्छा इम्पैक्ट डालें, ना कि अच्छा। एक और चीज़, स्टार्ट पे जब अपने आपके पास आए ना, जब बायर्स आ जाए, जब आपको इनिशियल बूस्ट मिले और अल्लाह करे आपको ऑर्डर्स भी आए, तो स्टार्ट पे आपने सिर्फ उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करनी। आपने उनको ज्यादा दूर तक जाना है, कहते हैं कि गो टू द एक्स्ट्रा माइल्स, ठीक है। आपने क्या काम करना है, उसने अगर थोड़ा काम बोला आप उससे एक्स्ट्रा काम करके दें ताकि वो खुश हो आपसे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आवाज आ रही है, मुझे कंफर्म कीजिए। जी सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, कहाँ पे कट हुई है आवाज? सर वो हमें कोई आपने वो नहीं करनी है कमिटमेंट। हाँ, मिस कमिटमेंट नहीं करना, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। अगर अच्छा काम करेंगे तो आप पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे, बुरा काम करेंगे तब भी पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये जरा अपने यहाँ जो है ना, अपने इक़दार, अपनी रवायात और अपनी तालीमात का थोड़ा सा ख्याल रख के तो फिर आपने इस पे जो है ना डिलीवरी करनी है। एंड ऑलवेज गो फॉर एक्स्ट्रा माइल्स, ठीक है। अगर उसने आपको एक थंबनेल बनाने के लिए बोला तो आप ऐसा करें कि आप देखें कि उसको कुछ और भी चाहिए, तो आपका क्या टाइम जाना है, 10 मिनट जाएंगे, आप उससे 2 थंबनेल बना के भेज दें, ठीक है। वो खुश हो जाएगा। अब तो उसी ने कहा है जी, फॉर एग्जांपल मुझे 4 थंबनेल चाहिए, लेकिन वो कहता है कि बट आई हैव 10 वीडियोस बट आई एम आउट ऑफ बजट, ठीक है। उसने कहा जी आई एम आउट ऑफ बजट, आई हैव टोटल 10 वीडियोस बट आई कैन पे यू फॉर 5 थंबनेल्स। तो आप उसके पास एक अच्छा टाइम है, वो अंग्रेज है भाई, वो आपको पैसे देगा, वो हमारी तरह नहीं है, आज मेरे पैसे नहीं है कल भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके पास कल आ जाएंगे, तो वो कल आपके पास दोबारा आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने कहना है ओके नो प्रॉब्लम, आई कैन कंपनसेट यू, ठीक है। आई कैन प्रोवाइड यू 10 डिजाइन्स, यू कैन पे मी लेटर, ठीक है। आपने साथ लिख देना है कि एज दीज 5 डिजाइन्स ऑन मी एज अ जेस्चर, ठीक है, एज अ गुड जेस्चर या पॉजिटिव जेस्चर लिख देंगे आप, ठीक है। जब ये लिखेंगे ना वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा यार यार बंदे ने बगैर पैसे लिए मुझे 5 डिजाइन बना के दे दी, ठीक है। तो वो जब भी कहीं पे डिजाइन बनाने के लिए फाइवर पे आएगा ना, तो आपकी प्रोफाइल एक दफा लाजमी खोलेगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से अपनी कस्टमर सर्विसेज पे भी ध्यान देना है। आपने लोगों के लिए ज्यादा काम करना है, लूटना नहीं है, अंग्रेज समझ के भी गोरा आ गया लूट लो, ठीक है। लूटना नहीं है आपने उसे कंफर्ट प्रोवाइड करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, वैल्यू देनी, ठीक है। और यकीन माने वो आपके साथ रहेंगे। ये मेरा एक अकाउंट है और ये 2-3 बस जो है ना, ये आपको अपन दिखाई, ये मेरा डेड अकाउंट है, मैं इस पर कुछ भी नहीं करता, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसे लॉगिन किया। ये मेरे सिर्फ मोबाइल में लॉगिन होता है और वहाँ पे भी पुराने मेरे बैठे हुए हैं बायर्स, वो आते हैं और वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। बगैर पूछे बताए उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर देना होता है। मेरे वही पुराने बने हुए हैं, उनको मैंने किसी दौर में बड़े फ्री काम करके भी दिए थे, लेकिन काम करके शायद मैंने उन्हें घंटा फ्री दिया था, लेकिन आज भी वो $50 $100 का ऑर्डर लगा के चले जाते, गायब हो जाते, ठीक है। ये मेरा 10 दिन हो गए ऑर्डर लगा हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं उसे जब ऑर्डर डेट आती है मैं उसे कहता हूँ कि काइंडली एक्सटेंड डिलीवरी, वो डिलीवरी एक्सटेंड कर देता है। 2 दिन का ऑर्डर था और 14 दिन हो गए पड़ा हुआ, ना उसने अल्लाह के बंदे ने मुझसे पूछा और ना मेरा टाइम लगा और ना मुझे शर्म आई, ठीक है। तो ये आपने चीजें ध्यान में रखनी है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने उसे टाइमली डिलीवर करना है एट द स्टार्ट, और उसके बाद फिर आपके वो पक्के क्लाइंट बन जाते हैं, ठीक है जी। तो कोई और क्वेश्चन जी? सर जी ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन का कहते हैं लोग, वो उसके बारे में काइंडली गाइड करते हैं। अच्छा देखिए, ये ऑटो एक्सटेंशन जो होती है ना, वो कुछ कहते हैं कि नुकसानदेह होती है, कुछ कहते हैं नहीं नुकसानदेह होती है, ठीक है। लेकिन आपने ऑटो एक्सटेंशन यूज नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने अपने फाइवर पे ही आपने कभी गिग्स ओपन कर ली, कभी आपने
ओपन कर लेनी है, बाय रिक्वेस्ट ओपन कर लें। आप साथ साथ कुछ और चीज़ें करते जाएं, उसको थोड़ी देर बाद रिफ्रेश कर दें, ठीक है। 2 मिनट बाद उसे गए, टैब को रिफ्रेश कर दिया, उसका मतलब है कि आप ऑनलाइन हैं, तो आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल यूज़ ना करें, बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कुछ पेड होती हैं, कुछ चीज़ों पे यूज़ किया जाता है, किस पे नहीं कर सकते। तो फार नाउ आपको ज़रूरत नहीं है, और आप ऑनलाइन रहना सीखें, तो इससे आपको काफ़ी जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सर और कुछ और जी। ये कि ऐसे अच्छा, ये कौन से 20 लोग हैं इस वक्त, और मैं जी बोलें। ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम चैट में यूज नहीं कर सकते, जैसे बायर क्या है, अपना ईमेल दो या फिर कांटेक्ट दो, ऐसे कीवर्ड्स। अच्छा देखें, इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जब आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपने चैट लिखते हुए ध्यान करना है, जब भी आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड है, वो आपको नीचे रेड लाइन में दिखा देगा कि यू कांट यूज दीज वर्ड्स। लेट्स से कि आप लिखते हैं जी के सेंड मी योर ईमेल, ठीक है, तो नीचे आपको बता देगा फाइवर लाइव पे बता देगा, ये नहीं बाद में बताएगा, आपके लिखते लिखते नीचे वो लिख देगा, आपके जो टेक्स्ट है ना उसके बाय लिख देगा कि यू कांट यूज दीज वर्ड्स, ठीक है। लेट मी शो यू, अगर होता है तो नेट चलता हो तो आप इस तरह से चीजें ना जो है ना वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सर कल ये आपने देखें जी। डिजाइनिंग के लिए एक वेबसाइट बताई थी, काइंडली वो जरा दोबारा बता दें। अच्छा जी, ये चीज देखें जी, ये अब मेरे पास टैब आ रही है कि वो मैं यहाँ पे रोकी मैसेज लिख सकता हूँ पोस्टर माय वॉल। जी। पोस्टर माई वाल, POSTERMYWALL, पोस्टर माई वाल। अच्छा, ये देखिए जी, आपके क्वेश्चन का आंसर के कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज कर सकते, तो मैं ये कहता हूँ कि सेंड मी योर ईमेल, या मैंने ईमेल लिखा, नीचे देख रहे हैं ये लाइन आ गई, वो कहते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल, स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड if it is needed as part of the service, otherwise all communication must go through Fiverr। ठीक है, समझ लग रही है, ये देखें, ठीक है, उसने यस नीचे सर। लिख के बता दिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स के, तो उसमें फिर मुझे इसका इशू नहीं बनता, क्योंकि मुझे ईमेल लेना पड़ती है उनसे, तो फिर मैं उनको बता देता हूँ, और मैं साथ मेंशन करता हूँ कि एज यू नो आई हैव टू मैनेज योर यूट्यूब चैनल, and to access your channel I will need to send an email, I have to send an offer through email, so kindly share your email and here is mine as well। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इस तरह लिखना है कि जब वो चैट फाइवर के पास जाए तो फाइवर को पता हो कि हाँ भाई इसने तो यूट्यूब चैनल मैनेज करना था, तो इसके लिए ईमेल देखना लाजमी थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में ईमेल लाजमी होती है। हाँ, अगर आपको क्लाइंट खुद कहे कि आई वांट टू हैव अ क्विक वीडियो कॉल ऑन स्काइप एंड काइंडली प्रोवाइड मी योर स्काइप आईडी, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि आप फिर भी लिख भी देंगे ऑल दो इट्स अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ फाइवर, but if you are asking and if it's really important to have a meeting on Skype, then here is my Skype link, ठीक है। फिर आप उसको अपना स्काइप का लिंक दे देते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस आपसे बायर कोई चीज नहीं मांग रहा तो आप उसको इलीगल वे में नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर बायर कहे जी कि आई कांट पे यू ऑन फाइवर, काइंडली सेंड मी योर बैंक डिटेल्स, आप कहें although it's against the Fiverr policies, but if you are asking then I'm sending you my bank details and you can send me my money there, ठीक है। इस तरह नहीं करना आपने, ये आपने थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल भी करना। फिर हमें रिपोर्ट करना है, आपने कहना कि सॉरी इट्स अगेंस्ट द Fiverr policies, so I can't share your my credentials of my bank credentials with you, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये सर जो मेरा ईमेल अकाउंट शेयर करने का तरीका आपने बताया, ईमेल शेयर करने का जो आपने तरीका बताया, इससे फिर वो रेड नहीं करेगा? अगर मतलब आपने वो जो अगर आपको वाकई ईमेल चाहिए, जैसे अभी आपने कभी चैनल को मैनेज करने के लिए चाहिए होता, तो फिर वो रेड नहीं जी करेगा देखिए, फाइवर? मैं बताता हूँ, हमने गिग बनाई तो हमने क्या डिसाइड किया था, उसकी कैटेगरी डिसाइड की थी। फाइवर को पता है कि किस कैटेगरी में ईमेल का होना लाजमी है, फाइवर को पता है।
अगर मैं यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे उसके यूट्यूब के एक्सेस लेना लाजमी है। तो अगर मैं ईमेल नहीं सेंड करूंगा या वो मुझे ईमेल नहीं करेगा, एक्सेस नहीं देगा, तो मैं उसे कैसे सेंड कर सकता हूँ? ठीक है। जी सेकंड ठीक इसका है। मेथड ये होता है कि आप एक वर्ड फाइल बनाएं, वर्ड फाइल में लिखें कि आई हैव टू गेट एक्सेस ऑफ योर चैनल, सो काइंडली सेंड मी एक्सेस चैनल लिंक ऑन माय दिस ईमेल। ठीक है। आप वर्ड की फाइल में ईमेल लिखें और आप उसको वर्ड की फाइल अपलोड कर दें। ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। अब इसके ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपका जो मैसेज है ना वो पहले फाइवर के एल्गोरिदम से गुजर के जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे वो मैनुअली रीड हो रहे होते हैं मैसेज, वहाँ लोग बैठ के रीड कर रहे होते हैं। ठीक है। उनकी चैट सपोर्ट जो आपको कर रही होती है, कुछ आर्टिफिशियल हो रहे होते हैं, कुछ वहाँ पे मैनुअल चेक हो रहे होते हैं। तो हो सकता है आपका वहाँ से कोई इशू ना आए तो आपका वो भी काम चल सकता है, लेकिन आपने ये इलीगल वे में नहीं करना ये चीज़ यूज़। ठीक है। आपने इसे लीगल वे में ही यूज़ करना। बहुत अच्छा जवाब सर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी और कुछ? सर मेरा अकाउंट है फाइवर पर, कंटेंट राइटिंग की 2 गिग्स हैं। अब मैंने कोई उल्टा सीधा काम किया, उसकी वजह से एक वार्निंग आई हुई है। अब मैं उस पर कैनवा की गिग बनाऊं ना बनाऊं? वार्निंग क्या आई आपकी? सर ऐसे बस चैटिंग के दौरान चैट कर रहा था, उसने वार्निंग दे दी। हाँ तो आपने कुछ वर्ड्स यूज़ किए होंगे ना, तो इसलिए कहता हूँ ऑलवेज यूज़ योर लैपटॉप वाइल चैटिंग। ठीक है। तो आपने जब चैटिंग कर रहे हो तो आप अपना लैपटॉप यूज़ किया कि लैपटॉप में आपको नीचे बता देता है कि दीज वर्ड्स आर नॉट अलाउड। तो इससे बचा करें। वैसे कोई मसला नहीं है, अगर कोई सीरियस नहीं है इशू तो आप उसको बना सकते हैं, नो इशू। लेवल 1 है, लेवल 2 है, कौन सा अकाउंट आपका, या न्यू बायर सेलर है? सर फिलहाल न्यू है, मैं असल में अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैंने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रेनिंग ली है। हाँ कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं, उसी पे बना रहे हैं। जी कोई और क्वेश्चन? जी सर ये 5 से इतना 10 अच्छा मिनट आपने हैं, सारा फिर उसके कुछ, बाद फिर हम क्लोज कर इतना अच्छा देंगे। आपने माशाल्लाह सब कुछ आपने गाइड किया है। तो लगे आता हूँ किसी टाइम पे रिक्वेस्ट ये है कि जो YouTube SEO है वो भी समझा दें किसी वक्त टाइम निकाल के काइंडली। यार यूट्यूब एसईओ भी करवा देंगे, लेकिन मेरे बड़ी कुछ इश्यूज हैं चल बड़ा रहे हैं। फेवर होगा एक्चुअली आपको। मैं अब कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए ना, मैं मूव कर रहा हूँ, इमिग्रेशन करवा रहा हूँ समझे, या स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा हूँ। तो मेरा कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो मैं कुछ उधर बिजी होता हूँ, कुछ मेरे क्लाइंट्स का इशू होता है, फिर मैं आइस भी चल रही है मेरी, मुझे उसको भी देखना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइट है मेरा स्केड्यूल, इस ज्यादा वजह से मैं भी तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड कर काम है सकता। सर, मुश्किल काम है ये? नहीं इतना मतलब मुश्किल भी नहीं ज्यादा है, टाइम लगता है लेकिन सिखाने में? नहीं नहीं इतना मुश्किल नहीं है, वो मैक्सिमम 1-2 में हो जाएगा। सर कोई मैं इतना कुछ बड़ा बोलूं? उसमें रॉकेट। जी जी बोलें। सर वो इनको मैं बताना चाह रही थी कि वो HBA सर्विसेज के नाम से यूट्यूब पे एक लड़का बताता है एंड ही इज वेरी गुड एट इट। तो वो बड़े आसान अल्फाज में बताते हैं और वो काफी सारी चीजें बताते हैं। तो अगर जो हाँ आप उसको भी ट्राई कर ले, वो आप भी वो अच्छा हाफिज बहुत बासित अली, हाफिज जी बासित जी अली हाफिज बहुत बहुत अच्छे बासित कर अच्छे रहे हैं, हैं। वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो सर से बात पता लग रही है कि इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त किस्म का हो गया, बड़ा फ्रैंकनेस सर हो ने गई तो है, तो बहुत ही जाहिर है इजी कर किसी दिया और सब कुछ। आप गिग सबको लग बनाना रहा एक होगा कि बहुत खतरनाक आप चीज सबको लग लग रहा रही होगा थी। कि जितना अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन हो गया है उतना तो आप किसी और के साथ नहीं हो सकता। सर भी बिल्कुल हमें जो सर जितना देखिए जी ने जानते हैं, आपको आसान अल्फाज में उन्होंने एचबीए सिखाया बहुत। एचबीए वाले तो हमें नहीं जानते, अब आपको हमें वो नहीं जानते। आपको आपको मेरे जैसा टीचर मिलेगा ही नहीं जो आपको कहता है कि आप मुझे मैसेंजर कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मुझसे नंबर ले लो, मुझे नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है। तो ऐसा आपको कोई नहीं सर मिलेगा। यही यही जो आपने हमें खरीद लिया ना। ये आप दुआएं दें, ये आप दुआएं दें, मैडम से बिल्कुल अच्छा सर, था। बिल्कुल हाँ सर, सर। अल्लाह मैंने ना आपके सर अल्लाह ऑस्ट्रेलिया ताला जाने के आपको तमाम एक प्रोसेस इजी कर दे। सर अल्लाह ताला को चलो जी इंशाल्लाह बस बहुत, दुआ करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा बस सर आप सारा दुआ अल्लाह ताला करें आपको दुनिया मेनू आखिरत की वीजा मिल कामयाबी जाए। एक दे, मिनट आपको एक एक मिनट प्यारी सर। सी आप एक फैमिली हमारी मिनट, परी सुबह वीजा से जब मिल जरा जाएगी शाम मेरी भी हमसे। तक सुन ले। दुआएं बहुत आपके दुखी लिए हूँ। मैं हैं सर। कहाँ गई बीच में से जिसने जी तलाश किए क्या की कह रहे थे? मैम आप भी मुझे हैं, सब चलो आप भूल भी गए। साथ ही हैं, आपको भी मैम आप मैं मैम पहले शायद से यही रिक्वेस्ट करने लगा था, सर मैम शायद से यही मैं रिक्वेस्ट आपके करने लगा था तवसत कि से तो सर काइंडली से मिले हैं। बस मैम आप बोथ ऑफ यू कहा है मैंने, बोथ ऑफ यू। हाँ नहीं नहीं, जब भी आप लोग जो है वो इस अप्रिसिएशन को
करते हैं तो बहुत खुशी होती है। दूसरा ये कि मेरे अब्बू को ज़रूर याद रखा करें अपनी दुआओं में। रिसेंटली मेरे अब्बू चले गए तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ इस चीज़ को, और ये काम भी मैंने सिर्फ़ इसीलिए शुरू किया है कि ये सदका जारिया बन जाए मेरे वालिद के लिए, क्योंकि औलाद जो है वो सबसे बड़ा नेक सदका जारिया बन सकती है अपने वालिदैन के लिए। तो बिल्कुल ये मैम। काम भी इसीलिए शुरू किया गया है कि ये मेरे वालिद को पहुँचे इसका सारा कुछ। तो बस मेरे अब्बू को याद आमीन, रखा करें। इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। मैम, सेम मैंने चलिए भी जी। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग मैं भी इसलिए सीख रहा हूँ कि मेरे भी रिसेंटली 3-4 मंथ पहले पापा की डेथ हो गई मैम। हाँ, बस चलिए अल्लाह ताला अल्लाह सबको ताला देना नसीब करे इनको, बहुत सब्र दुआ दे। है। आमीन। अच्छा जी, कामरान आप कंटिन्यू करें। कैसे? बस ये रिक्वेस्ट थी कि मैम शाइस्ता के आगे तवज्जुद से ही कामरान साहब जरा अगर हमें एसईओ कर दें, जो 2 दिन 1-2 दिन जो कह रहे हैं यूट्यूब एसईओ। यार वो मैं यूट्यूब एसईओ मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ना उसमें एक चीज है कि उसमें आपको कंटेंट राइटिंग भी हल्की फुल्की आनी चाहिए ना। जी मेरा एमफिल है तो मैं डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिखने के राइटिंग लिए, समझता हूँ, देखा हाँ हुआ उसके मैंने। लिए हल्की फुल्की डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी आनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आपको, लेकिन उसका भी तुक्का होता है, वो भी आपको मैं बता दूँ। तो उसके लिए फिर आपको पेड भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। पेड चाहे उसके होते हैं, विद IQ का हो गया, ये आपको पेड लेने पड़ेंगे। जी आप तो जैसा गाइड वो करेंगे। चीज़ें आप फ्री के लिए भी कर सकते हैं यार। फ्री में मैं वो अभी आपको बता देता हूँ, वो इतना इशू नहीं है, बल्कि नहीं, मैंने अभी मेरे रात ख्याल को से अपने क्लाइंट के कामरान, लिए करना है, तो वो अगर क्लाइंट आप यूट्यूब एसईओ का करवाना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीक में 1-2 क्लासेस रख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि अगर देखिए अगर एसईओ ब्लॉगिंग का होता है तो वो रेगुलर क्लासेस नहीं है, वो वीक में सिर्फ 2 क्लासेस हैं। तो हमारे पास दिन होंगे, 5 दिन होंगे अच्छा जिसमें आप हम ऐसा करें, आप ऐसा करें, हम आपका नेक्स्ट ये वीक में कर कितनी लेते देर हैं। चलेगा एसईओ का? एसईओ का कितनी देर चलेगा आपका? नहीं, ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। ये मेरे ख्याल से 2 महीनों ने कहा है गेस्ट स्पीकर ने, लेकिन ये है कि वो वीकली 2 क्लास लेंगे, कि हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। तो हमारे पास 5 दिन तो होंगे। तो अगर आपने ये करवाना है एसईओ का तो फिर हम बीच में क्लासेस रख लेंगे मंडे के बाद। कोई से भी 2 दिन मंडे के एडजस्ट अगर बाद, आप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक। अच्छा नहीं, एक्चुअली उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैं ये जो अगस्त है ना, ये पूरा अगस्त मेरा बड़ा टाइट चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं टाइम भी निकाल लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं मतलब रात को सोते हुए भी आपके साथ, मुझे वो कोई मसला नहीं है कि मैंने किस तरह नहा धो के बैठ रहे हैं, क्या मेरा आपके साथ इंटरेक्शन और किस्म का, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हैं, तो देयर इज नो एनीथिंग लाइक स्पेक्ट्रम टाइप, ठीक है। तो कोई यहाँ पे इशू नहीं है, तो मैं सोते हुए भी आपको समझा दूंगा, वो भी इशू। दूसरा ये कि उसमें कीवर्ड रिसर्च है एक, जो कि एसईओ की मेन जो है ना, जिसे आप बोल सकते हैं कि एक बुनियाद है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च बैकबोन। बैकबोन है उसकी, ठीक है। तो जब तक आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं आएगी ना, तब तक आपको यूट्यूब एसईओ की भी समझ नहीं आएगी। तो ये फाइवर की कीवर्ड रिसर्च थी, ये मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल में समझा दी, आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई। जो बाकी इंजन्स की कीवर्ड रिसर्च है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि जब आपका उधर से जो टीचर एसईओ के हैं, अगर वो आपका कीवर्ड रिसर्च आपको पहले क्लियर करवा देते हैं, तो फिर मैं आपको यूट्यूब एसईओ करवा दूँ, अच्छा, उसमें ये नहीं है ठीक है। कि हम जो है वो गूगल का जो कीवर्ड प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है वो भी यूज कर सकते हैं? जी आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप गूगल कॉस्ट पैनल यूज पेड पे कर जाने, सकते हैं। हाँ पेड पे जाने के बजाय। और दूसरा ये कि जो ये हाँ ब्लॉगिंग हाँ करवाएंगे ना तो इससे एसईओ जो है वो होल एसईओ तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि देखिए वेबसाइट की एसईओ अलग होती है और ब्लॉगिंग की अलग होती है। तो वो ब्लॉगिंग से बिल्कुल ऐसा रिलेटेड ही सारी एसईओ वगैरह करवाएंगे। मेरी जो है ना एक्सपर्टीज, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अच्छा पहले मैं बताता हूँ, मैंने आपको अपने बारे में बताया ही नहीं है। आज मेरी मैम शास्त्रा से मेरी बात हुई थी डिटेल के साथ। मुझे तकरीबन, मैं 3 साल रहा हूँ अल्फा टावर। अल्फा टावर आप जानते होंगे, अल्फा क्रीम के नाम से बना हुआ लाहौर में। इट्स जी वन ऑफ बहुत। द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी टावर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे आपके जो हैं स्टार्टअप्स आते हैं। जिस तरह वो चल रहा था ना, इंडिया का एक शो था शार्क टैंक्स, ठीक है, उस तरह पाकिस्तान में एक चलता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने अपना आइडिया पिच किया था, और मैं पाकिस्तान में टॉप 20 में मेरी जो थी ना वो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। मेरा आइडिया जो था वो टॉप 20 में आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो थे फंड्स नहीं मिले थे। फंड में ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है, इन्वेस्टमेंट फिर टॉप 7 को मिलती है या टॉप 10 को मिलती थी शायद, ठीक है। 2 साल मैं 3 दफ़ा मैंने अप्लाई किया, पहली दफ़ा रिजेक्ट हो गया,
तो उसी दफ़ा टॉप 100 में आया और तीसरी दफ़ा टॉप 20 में आया था। ठीक है, वहाँ पे आपने आइडिया को पिच करना होता है इन्वेस्टर्स के सामने। तो मैं वहाँ पे जब गया था ना, तो फिर मैं चला गया था एज अ वहाँ पे इंटर्नी, वहीं प्लान 9 में, जहाँ पे आपके सारे अच्छा प्लान 9 क्या चीज़ होती है, आपको लोगों को मैं वही बता देता हूँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें बता रहा हूँ। आप तो बोर तो नहीं हो रहे? 20 लोग हैं। नहीं जी, बिल्कुल सीखने को मिल नहीं रहा नहीं है नो सर। सर, सर। बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं नो सर, सर, बोर होने वाले चले गए हैं सर। हाँ ठीक है, बस ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि एंड पे ये जो 15-20 बैठे होते हैं ना, इनके साथ इंटरेक्शन ठीक है, ये एंड तक बैठे रहते हैं, मेरी बकवास सुनते रहते हैं, वो भी चिल कर रहे हैं, मैं भी चिल करते बोलते रहता हूँ। अच्छा खैर, ये सर तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा उसमें ये होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई आइडिया है ना, देखिए शार्क टैंक इंडिया जैसे है, अगर आपके पास कोई आइडिया, आप कहते हैं जी कि मेरे जहन में एक आइडिया जी, कराची में ना लोग फोन करें और सब्जी उनके घर पहुंचे, जैसे कि लिफ्ट वाले थे। ठीक है, आप कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी साइकिलियां आप किराए पे देना स्टार्ट कर दें, मतलब कोई भी आइडिया जो आप समझते हैं कि ये काम होना चाहिए इस पे, उसके लिए एक वेबसाइट है प्लान 9, नोट कर लीजिएगा, प्लान 9 अल्फा टावर में है। ठीक है, प्लान 9, PLAN और 9, जिस तरह हम 9 लिखते हैं ना, इस तरह प्लान 9। ठीक है, इनका फेसबुक पेज भी आप वो भी फॉलो करें, इनकी वेबसाइट पे भी जाना है आपने। ये एक पाकिस्तान का स्टार्टअप था, ये पाकिस्तान का इनक्यूबेटर था, इसे बोलते हैं इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर में ये होता है कि आप अपना आइडिया पिच करते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 6 मंथ्स की स्टाइपेंड भी देते हैं, 20,000 जो होती है पर पर्सन होती है, और ये 6 लोगों के लिए होती है, मतलब 1.25 लाख आपको तकरीबन पर मंथ देते हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि आपको स्पेस देते हैं, वहाँ पे मेंटोरशिप होती है, वहाँ पे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे बिजनेस पर्सन आते हैं, वो आके आपको मेंटोर करते हैं। ठीक है, वो आपको मेंटोरशिप देते हैं, गाइड करते हैं हाउ टू मेक मार्केटिंग, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड। ठीक है, तो वो चीज़ें ये सारी आपको देते हैं। तो आपके भाई का योर्स ट्रूली, मेरा वहाँ पे इंटर्नशिप थी, मैंने विन की थी वहाँ पे इंटर्नशिप। तो मैं 6 सेमेस्टर में था अपनी यूनिवर्सिटी में साहिवाल में। तो भाई जब मैं यूनिवर्सिटी साहिवाल में मैं स्कॉलरशिप पे था, मैं 2013 से अपने घर से निकाल दिया गया था, मैं आ गया था हॉस्टल में, और फिर मैं स्कॉलरशिप पे मैंने कंप्यूटर साइंसेज की। उसके बाद 6 सेमेस्टर में था तो मेरी वहाँ पे इंटर्नशिप हो गई थी। तो मैं वहाँ पे 2 साल रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। मैं वो उनके सीईओज के साथ भी बैठा, उनसे सीखा, उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से सीखी थी। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि आप भी अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करें उनके ग्रुप को, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती है। आप वैसे लाहौर से कितने लोग हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं इंटरप्शन करूंगी थोड़ा सा। कराची में भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो आईबी के साथ कोलैबोरेट करके ये जो आपने बताया ना इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ये करती है। नेस्ट आईओ है और कैटा लैब है और पाशा है, ये सब लोग जो है वो इंक्यूबेशन बिल्कुल प्रोग्राम्स जो ऐसा। है वो करते हैं। तो कराची में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं इंक्यूबेशन की। आईबीए में खुद मैंने कंडक्ट किया था, ये मेरे ही अंडर था ये प्रोग्राम, और मैंने हम्म। इसकी स्ट्रेटजीज वगैरह भी बनाई थी जो कि मेरी अप्रूव हो गई थी। तो मैंने भी इस पे काम शुरू किया था। लेकिन वो ये होता है ना कि मुझे लगता है कि मेरी जो है वो प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, तो फिर उसकी वजह से वो मैं फिजिकल जो है वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो ये मैं कराची वालों के हिसाब से बता रही थी कि कराची में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर कोई अवेल करना चाहे तो आईबीए जो प्रोग्राम जो है वो शुरू करता है। तो ये होते बिल्कुल हैं ऐसे। 6 मंथ में जो है वो वन टाइम होता है, वो इंक्यूबेशन प्रोग्राम उनका शुरू होता है। 6 महीने का होता है, उसमें मेंटोरशिप भी दे रहे होते हैं, वो उसमें आपको वो भी मिल रहे होते हैं, फंड्स भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये एमसीबी वालों ने भी शुरू किया है, मैं अपने पेज से या मैं अपनी प्रोफाइल से भी शेयर करूंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि फंड्स दे रही है इस तरह की, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। चले हाँ अब, श्योर, आप भी कीजिएगा, आप भी हाँ, कीजिएगा। और कामरान उसके बाद आबाद। देखिए, जो लाहौर में रह रहे हैं ना, जो लाहौर में रह रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वहाँ पे जो है ना उनकी इंटर्नशिप ज्वाइन करें। इजी होती है, अगर आप पैशनेट हैं, आपका इंटरव्यू करेंगे, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, तो आपको वो इजीली सिलेक्शन हो जाती है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको वो स्टाइपेंड भी दे देते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको फ्री भी रख लेते हैं। ठीक है, तो प्लान 9 में काम करना ही बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे अल्फा टावर में काम करना ही बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है वहाँ से। तो आप ज़रूर ट्राई करें लाहौर वाले, ये आपने उनकी वेबसाइट विजिट करते रहना है। अब तो मुझे नहीं पता उनका कब कंडक्ट हो रहा है, लेकिन होता रहता है विजिट उनका वहाँ पर। ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो सर उसके प्लान बाद हम बात, सेट है।
जी बोले। मैंने कहा सर प्लान 9 वेबसाइट का नेम है। हाँ प्लान 9 की आप वेबसाइट विजिट करें, उनके पेज को विजिट करते रहा करें ना, वहाँ जी पे सर अपडेट्स ठीक है आती रहती हैं। इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जी कुछ और आपने सीखना हो तो। अच्छा मैं बता रहा था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। मैं पहले जब अल्फा टावर में गया तो मैंने एज अ जो था ना वेब डेवलपर मैंने ज्वाइन किया था। तो लेकिन मुझे वेब डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकता लैपटॉप पे। तो मतलब कोडिंग नहीं होती मुझसे, मेरी मैथ अच्छी नहीं थी। जो कोडिंग थी वो ज़्यादातर मैथमेटिकली चलते हैं एल्गोरिदम, तो मेरी कोडिंग अच्छी नहीं थी। मैंने कहा यार मुझसे नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने आ गया बिजनेस डेवलपमेंट में आ गया। बिजनेस डेवलपमेंट था, मार्केटिंग का, सेल्स का, ये सारा काम था। तो भाई आपका अच्छा गहरा डाल लेता था, कहानी गीत था फुल। तो सेल्स में अच्छा था तो हम सेल्स में आ गए। सेल्स के बाद फिर बिजनेस डेवलपमेंट में आ गए। बिजनेस डेवलपमेंट में होता ही है कि आपने अपना जो है ना, अ, आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, आपने उनका बिजनेस डेवलप करना होता है। ठीक है, आपने मार्केटिंग टेक्निक्स बनानी होती हैं, टैक्टिक्स बनानी होती हैं उसको डेवलप करने के लिए। तो बस वहां से करते करते मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम किया। वो जो स्टार्टअप सेलेक्ट होके आते थे वो प्लान 9 में होते थे। ठीक है। तो प्लान 9 में फिर मैंने उनके साथ काम किया तो वो बहुत सारा एक्सपोजर मिला। फिर मैंने समझा यार कहानी की आदमी है तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स किया। बहुत से कोर्सेज किए एक्चुअली लाहौर में। लोगों की मिन्नत कर ले कि भाई समझाते, भाई तू समझाते, भाई तू समझाते। किसी ने नहीं माने, पैसे नहीं होते थे। तो फिर पैसे पूसे पे किए, कुछ आना स्टार्ट हुए तो फिर सीखा। पैसे दे के सीखा। आप कुछ किस्मत, आपको फ्री में चीजें मिल रही हैं। तो जब हमने किया था तो हमने गुर्दे बेच के हम तो करने लगे थे। ठीक है, तो लोगों का यही होता था कि ये अपना गुर्दा ही बेच जाए, कपड़े भी उतार के दे जाए, इतने इतने पैसे मांग लेते थे। यही तो कुछ यही मैं वीडियोस बिल्कुल देखी, ऐसे ही है, ये बिल्कुल फ्री ऐसे ही है। वीडियोस देखी। लेकिन ये कि कराची में बिल्कुल। भी एक प्रोग्राम है जो बीबीएस वाईडीपी सिंध गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करती है। मैं उसके अंडर भी फिजिकल क्लासेस करवाती रही हूँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और स्टipend भी देते हैं। जैसे नेफटेक वगैरह होती है, नेफटेक की भी क्लासेस होती हैं। तो अगर कराची से कोई बिलोंग करता है तो अभी मेरे ख्याल से ये दोबारा बीबीएस वाईडीपी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उनका आपको फोन नंबर या जहाँ क्लासेस ये होती हैं, असल में अलग अलग इंस्टीट्यूट में क्लासेस होती हैं। तो होता गवर्नमेंट की तरफ से ही, लेकिन इंस्टीट्यूट अलग होते हैं। तो वहां पर ये बिल्कुल क्लासेस ऐसे फ्री वो ऑफ कॉस्ट शुरू हो रही है, तो वो भी आप लोग जो है बिल्कुल वो अवेल पाकिस्तान करें। में वो सारे एरियाज में ही हो रही हैं हाँ नॉर्मली। बड़े बड़े शहरों में भी हो रही हैं, यहाँ पे भी उन्होंने बहुत हाँ। सारे इंस्टीट्यूट में तो स्टार्ट मुझे किया लगता है हुआ मतलब। पेड से लेकिन ज्यादा वो नहीं ज्यादा नो कि हाउ नहीं प्रोवाइड की जाती, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, इसलिए लोगों तक ये मालूमात हाँ, पहुंच यही नहीं मैं कह रही हूँ पाती। कि जैसे कामरान ने पेड की बात की, मैंने इंटरप्शन इसीलिए बीच में की कि पेड पे जाने से पहले मुझे लगता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं इसको अवेल करें आप लोग, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहाँ अच्छे टीचर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप लोग जरूर उसको सर्च आउट किया करें। नेफटेक है, बीबीएस वाईटी पे तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का है, और नेफटेक तो ऑल ओवर दी कंट्री है, ये पाकिस्तान में सब जगह होते हैं। तो आप लोग ये अवेल किया बिल्कुल ऐसे, करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये चीजें सर जरा एक्सप्लोर आप करते रहा करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जी बोले। सर आप कौन से साहिवाल से बिलोंग करते हैं? मैं साहिवाल हाँ पाकिस्तान से। नहीं, साहिवाल दो है ना, एक नहीं, छोटा है और न्यूजीलैंड एक में जो बड़ा है। साहिवाल है ना, उस दिन मुझसे किसी ने सवाल किया था कि कराची में कहाँ से, तो मैंने कहा न्यूजीलैंड में जो कराची होता है। तो साहिवाल भी एक नहीं, जो है वो। कराची में वो मलीर भी है और वो बड़े एरियाज है ना, उसमें जो पता नहीं कहीं एम को वाली साइड से ना वहाँ। सही सही बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कभी MS एक्सेल का भी कोई कोर्स करवाया है? यार MS एक्सेल मुझे खुद यूज करना नहीं आता। अगर कोई हो तो मुझे बताइएगा, मैंने भी सीखना। सर मैं तो वैसे इंडियंस मैंने बहुत जो है ना, मतलब मुझे पसंद आते हैं उनके वे ऑफ टीचिंग और उनका जो ग्रिप एंड यार एक्सेल। इंडियंस जो है ना, इंडियंस हर तरह से आगे हैं पाकिस्तान में। हमारी इसमें तो कोई 4 शक साल नहीं है। डिग्री करवाई इंडियंस ने। ठीक है, मतलब ठीक। हमारा टीचर थे, उनके पास मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ से बड़ी एलर्जी थी, बड़ी एलर्जी थी। मेरी नेटवर्किंग अच्छी थी, मार्केटिंग में अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, मेरी एल्गोरिदम अच्छा था। मुझे मैथ और ना ये जो थी ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बड़ी मुश्किल लगती थी। और 4 माह में जलील होते रहे। टीचर की एक कख समझ नहीं आई। और एक रात पढ़ते थे हम, इंडियंस यूट्यूब चैनल देखते थे, और वो ऐसा समझाता था कि वो सारे 4 माह की इकट्ठी समझ आ जाती थी और पेपर पास हो जाता था। ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं इंडियंस, वो इतना अच्छा समझाते हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर बन के आए हुए हैं अमेरिका से,
और उनको कक समझ नहीं आती और उनकी समझ भी नहीं आती, और पूछो तो कहते हैं ओके शट अप सिट डाउन। लो बंदा वहाँ चले क्या सर, करे मैं भाई। आपको ना 2 रेकमेंड करता हूँ इंडियंस। एक है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऋषभ पुगलिया, उसको ठीक भी आप है, चलो ट्राई आई करें। विल। अगर किसी को सीखना हो आप उसको भी रेकमेंड कर सकते हैं, या खुद अगर आपने। और एक और है मुकुल जैन, वो बहुत जवान सा लड़का है, मुकुल जैन, वो भी उसके फेसबुक पे भी हैं। इंडियंस और इंडियंस बहुत आगे, बहुत इंडियंस आला बहुत लेवल आगे का हैं काम। टेक्नोलॉजी में, बहुत आगे हैं। देखिए पाकिस्तान में तो इतना बड़ा ये एयरलिफ्ट आई, एयरलिफ्ट के जब इनके स्टार्ट हुआ था ना लाहौर में, तो मैं इनकी टीम का हिस्सा था एयरलिफ्ट में, मार्केटिंग में। इनको तब मिला था तकरीबन 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, इन्होंने लाहौर काम स्टार्ट किया था। और फिर इनको इन्वेस्टमेंट मिलती मिलती सीट पे आ गए, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद इनको 109 करोड़ के, पता नहीं कितनी टोटल थी, 109 मिलियन थी, पता नहीं, मैंने शेयर भी की थी इनकी स्टैट्स। इतने मिलियंस डॉलर्स लेके भी ये सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, क्या मसला है लपेट जी चुके हैं पाकिस्तान। यहाँ से। ठीक है, हाँ वो छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने खत्म कर दिया अपनी सर्विस। और अगर जी पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है, यूनिकॉर्न होता है जो स्क्रैच से स्टार्टअप गया हो और वो मिलियंस में कमा रहा हो, मतलब इस तरह से यूनिकॉर्न को डिस्क्राइब किया जाता है। मुझे नहीं याद अब एग्जैक्ट क्या कहते हैं, मैम शायद से अच्छे से बता सकती हैं। इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, और पाकिस्तान में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। और इंडिया की हर 6 माह बाद दो दो कंपनीज निकल रही हैं, हर 6 माह बाद 2 कंपनीज निकल रही हैं यूनिकॉर्न की। तो एक तो उनके तो ये कि सर उनकी इतने आबादी प्रोग्राम बहुत होते हैं ज्यादा है। जिसमें स्टार्टअप्स को वो इतना यानी कि उसको एनकरेज करते हैं, और इतने यानी बिल्कुल उसको ऐसे क्या बहुत कहते हैं, इनकरेज करते हैं। बहुत ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स उनके तो आते हमारे रहते हैं। यहाँ के हमारे यहाँ के जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इतना थोड़ा है। वो खुद खाते जा रहे हैं और बोलने वाले नहीं है। हमारी भी गलत मार गई है, हम भी कहते हैं चल बस ठीक है, क्या कर लेंगे, कितना मार लेंगे। ठीक है, हम ये सोचते हैं अभी दूसरा कितना एक तो और हमें चीज लूट है, लेंगे। वहां पे जो है ना, वहाँ थपकी देने वाले ज्यादा हैं और यहाँ टांगे खींचने वाले ज्यादा देखिए वो हर जगह पे ही होते हैं, टांगे टूंगे खींचने वाले हर जगह पे ही होते हैं आपके। सर तो वो वो लाइन उससे बहुत खराब है ये वाली जो है। हम लोग कहते हैं कि अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं, अगर हम ये सोच के हाँ छोड़ दें तो एग्जैक्टली, फिर आगे निकल जाए बिल्कुल शायद। ऐसे, बिल्कुल ऐसे हम खाते हुए लगाते। देखिए ना जी, गैरतमंद कौम हम अगर होते, तो जब ये पेट्रोल महंगा हुआ था, तो बजाय इसके कि हम जाके वहां पे धरना करें, तो हम पहुंच गए जी पेट्रोल पंप्स पे कि रश ना लग जाए, तो हम अपनी टैंकी फुल करवा लें, 500 रुपया बच है। गया। रात को 11:59 तक भरवा सर लेंगे। ऐसे ना आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए ना, अगर कोई चीज भी बढ़ती है ना सर, वो ना सभी मिलके अजलास वगैरह करते हैं किसको रोके, लेकिन हम पहले जाते हैं कि हमें सबसे पहले मिल जाए। हाँ हम जाते हैं जी, खत्म ना हो जाए पहले हम ले लें। ठीक है, देखिए जी, जब तक ये एथिक्स की बात है। ठीक है, आप भी अल्लाह आपको कामयाब करे, आप किसी जगह पे पहुंच जाएं। हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जब भी आपके पास थोड़ा सा इख्तियार आ जाए ना, तो आपने उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये बस ध्यान में रखना कि वो एक शेर था, मुझे याद भूल गया, कि तुमसे पहले जो यहाँ पे उससे था यार एक इसका, कि जो तुमसे पहले तख्त नशीन थे उसको भी अपने होने पे इतना गुरूर था। वो एक इस तरह की पूरे 2-4 अल्फा हैं। तो ये जो होता है ना इख्तियार मिलता है आपको, ये वक्ती होता है। ठीक है, सर ये आज कोई इकबाल और है, की थी, कल कोई इकबाल और की है। होगा। हाँ मुझे नहीं शायरी इतनी मुझे नहीं याद रहती, मुझे बातें याद रहती, शायरी का याद रहती। तो ये इसमें चीजें होती हैं कि अगर आपके पास आज इख्तियार है तो कल नहीं होगा। ठीक है, आज अगर आप किसी इख्तियार में बैठे हैं तो वो कल आपसे छीन लिया जाएगा। तो आपने ये जेहन में रखना है। छोड़ दें वो सियासतदान है, वो जो भी है वो छोड़ दें। आपने अपना देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया, कोरोना आया, लोग मर रहे थे, वो टीका जो 1200 का मिलता था वो 28,000 का, 30,000 का, 40,000 का हो गया। मेरे अपने भाई को कोरोना हुआ था, और बहुत सीवियर किस्म का कोरोना था। इवन के हम रोज सुबह उठ के रोते थे कि पता नहीं कब इसका आखिरी सांस निकल जाए। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी। मेरे बड़े भाई थे, तो हम रोज रोते थे, ये सोचते थे कि पता नहीं। मेरे वालिद साहब फौत हुए थे 2016 में, और 2018 में उससे कोरोना हो गया। डॉक्टर्स ने कहा था घर ले जाओ इससे ना, ये नहीं बचेगा। तो मैं खुद उस पास सारी रात में खुद रहता था वहाँ पे। ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि इसके कोरोना है, मुझे हो जाएगा या क्या था। मुझे सिर्फ ये था कि मैं उसके साथ रहूँ हमेशा। ठीक है, ये होते हैं जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं। तो मैं उसके साथ था हमेशा। और जब मैं मेडिकल उसकी जो लेने गया था, दवाइयाँ लेने गया था, तो वो दवाइयाँ वही जो लोग दे रहे थे। कभी किसी दौर में मास्क होता था, जो आपके पास एक होती थी टीका लगता होता था। तो वो इंजेक्शन जो था वो नॉर्मली 1200-3000 का था। ठीक है, और वो मैं 40,000 में
जो थी हमने उसकी बाइंग की थी 40,000 में। तो वो ना तो गवर्नमेंट ने की थी, ना वो कोरोना वालों ने की थी, ना वो अमेरिका ने की थी, ना वो किसी की साजिश थी। वो हम ही लोग थे, वो अख्तियार में थे जिसने हर चीज को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये ज़हन में आपने रखना कि आपने किसी का भी ना किसी गलत वक्त पे आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। जब अगर कोई गलत वक्त है, उसके पास गलत टाइम चल रहा है, वो नीचा जा रहा है, तो आपने उसको थामना है, बजाय धक्का नहीं देना उससे आपने। ठीक है, तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कुदरत का एक कानून है, बस जो आप करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपके आगे आएगा, वो लाजमी आएगा। ये कानून है। ये आप जो चीज छोड़ते हैं ना, उसका जो एंड है वो आप ही हैं। आप अच्छाई करें बुराई करें, वो एंड आप ही है। वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से वो आपके पास आए। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। एक आपको टिप देता हूँ, आखिरी टिप है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। एक छोटी सी टिप दे रहे हैं जो मैं यूज करता हूँ। आपकी जो आमदनी होती है ना, उसमें से आपने थोड़ा सा हिस्सा रख देना है। आपने ये सोच लेना है कि अल्लाह ये गिग है ना, इस गिग से जो भी मेरी इनकम आएगी उसका 10%, 5% जो है ना वो मैं ज़कात या गरीबों को दिया करूँ। ठीक है, ये एक वो डील है जिसका अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद कहता है कि अगर तुम मेरी राह में देते हो तो मैं तुम्हें 10 गुना दुनिया और 70 गुना आखिरत में वापस करूंगा। एंड हाउ इट्स पॉसिबल कि खुदा खुद कह रहा है कि मुझे दो, मैं तुम्हें 10 गुना वापस दूंगा। ठीक है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप लगाएं और आपको वापस ना आए। खुदा कह रहा है यार, कोई छोटा मोटा कोई आदमी, कोई बादशाह, कोई इंसान नहीं। ठीक है, तो आपने जो लगाना है वो आपने खुदा की राह में लगाना है। आपने कहना है ये खुदा ये तेरे लिए, इसका मुझे 10% चाहिए। ठीक है, आपने मांगना है, खुद मांगना है, आपने रोब से मांगना है कि या अल्लाह तू दे मुझे, तूने खुद बोला था 10% दूंगा, तो आप दे। ठीक है, तो आपने इस तरह से मांगना है क्योंकि वो आपका खुदा है ना, आप उसके महबूब है, उसने बनाया आपको। तो आप मांग सकते हैं, आपका जैसे दिल करे मांगे, आप उससे लड़ें, प्यार करें, जिस तरह करें आप मांगे उससे। ठीक है, तो ये चीजें आपने नोट में रखनी है हमेशा। तो बाकी और गुड टू गो। ये सर हमेशा वो थोड़ा ना सा सदका सुदका निकालते रहा करें, अपने जो आमदनी करें उसमें से। इंशाल्लाह सर जो जी आपने बोलें। शेयर कहा था ना वो इस तरह है, वो कम्प्लीटली सर ये है। जी बोलें, क्या सर आप कंप्लीट चाहें थी? तो मैं कुछ सुना दूं सर। जी जी सुनाएं। सर वो ये था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नशीन था, उसको भी अपने हाँ, खुदा उसको होने भी पर अपने इतना ही यकीन था। इतना ही कोई यकीन था। ठहरा जी हो जो बिल्कुल लोगों ऐसा के है। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। अब वो फिरते हैं इस शहर में तनहा लिए दिल को, एक जमाने में मजाज था इनका सरे अर्श बरी था। अरे यार शुक्रिया सर। जी बिल्कुल जी, ये चीजें हैं जी, आपने बस ज़हन में रखनी है कि जब आपके पास इख्तियार आ जाए तो आपने उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना। वो चाहे आप एज अ क्लाइंट हैं, आप एज अ बायर हैं, आप मैं देखिए ये बात घूम फिर के हमारी तरफ ही आ रही है। मैं आप यहाँ पे वो ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना मैं स्कॉलर हूँ, ना मैं अच्छा स्पीकर हूँ, ना मैं आपको समझा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा था अकॉर्डिंग टू एथिक्स। कि हम देखते हैं कि ये बंदा इस वक्त मुसीबत में ना, तो भाई इसको पेल लो, इसको पेल दो, इसको पे ये पैसे देगा। ठीक है, आपने ये हरकत नहीं करनी। अगर आपके पास कोई आ रहा है, उसे कोई इशू है, तो आप कहें जी इसको चार्ज कर दो। आप एक दफा चार्ज करेंगे, $100-150 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे, लेकिन वो हट के आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, वो भाग जाएगा, वो कहेगा यार ये 2 नंबर आदमी है। वक्ती तौर पे आपके पास आ गया, उसका काम हो गया, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा। तो आपने ये वो $100 ही देखना, आपने उसके 100 ऑर्डर्स देखने कि ये हो सकता है मुझे इन फ्यूचर 100 ऑर्डर्स दे दे। तो ऑलवेज ट्राई टू कंफर्ट अदर्स। ठीक है, टू गिव कंफर्ट। तो आपने उसको छिल नहीं उतारनी, उसकी पंजाबी में बोलते हैं ना छिल ला लेना, आपने छिल नहीं उतारनी उसकी, आपने उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना, सर्विसेज देनी है। और ये देखें जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी इस्लामी तालीमात भी हैं, और ये हमारा कल्चर भी है, और ये हमारी बीइंग ह्यूमन, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, लोगों को आसानियां पैदा करना। चलें जी, कोई और क्वेश्चन जी? जी सर, बहुत आई शुक्रिया, आपने थिंक बड़ी अच्छी आज अच्छी बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक थैंक यू यू सो मच सर, यार। मैं बहुत करना अच्छा हूँ शुक्रिया नहीं, बस सर बातें आपका भी निकल और जाती मैम शाइस्ता का भी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमें मैम बहुत शाइस्ता ज़्यादा आप इससे सर, फ़ायदा हुआ। शामिल आप अल्लाह दोनों का ताला बहुत आपको शुक्रिया। दुनिया आखिरत अब में देखिए कामयाब लोग करे, जा आपकी तमाम ख्वाहिशें जरूर पूरी आमीन करे। आमीन। लाजमी तौर पे मेरा नाम लेंगे क्योंकि मैंने सबको पॉइंट आउट कर दिया था। नहीं नहीं मैम, दोनों ही आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नाइस। चले जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। सब सर मेरा मुझे जिंदगी सेंड में कर मैंने दें ना आपने अपनी बहुत अपनी ईजी गिग्स। सिखा दिया।
मेरे लिए बहुत सर बड़ा एक हवा था गिग बनाना। मैम एक इम्पोर्टेंट बात थी आप दोनों से। जी जी बिल्कुल जी अदनान। जी बोला। जी अदनान बस बोलिए। यही इम्पोर्टेंट बात थी, बस यही इम्पोर्टेंट बात थी कि चुप रहा। अच्छा मैम मैं ना कह रहा था कि ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना गवर्नमेंट कॉलेज भी टॉप किया, पंजाब कॉलेज में भी टॉप किया है। नेक्स्ट जो है मेरा स्टेप था यूनिवर्सिटी का। इंशाल्लाह। तो मेरी जिंदगी में 2 साल आए थे पहले, मेरे एक कॉलेज लाइफ में थे और एक पहले प्राइमरी मिडिल में थे। और अब मुझे 2 टीचर्स ऐसे मिले हैं जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है और इंशाल्लाह इन पे अमल भी करूंगा और मेरी दुआएं आप दोनों के साथ हैं ऑलवेज इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मुझे अदनान, शर्म आ गई, जज़ाकल्लाह। मुझे जी शर्म आ बिल्कुल गई। ठीक कह रहे हैं। मैं अपना एक छोटा सा बात करना चाहूंगा नहीं यहाँ पे सच, सर, और ऐसी बात नाम बिल्कुल सर। सच कह रहा हूँ। जी जी मेरा करें भी सर, कॉन्सेप्ट बोलें, मेरा सर, लेज ही खत्म हो मेरा भी गया। खुर्रम मेरा बोलिए भी खुर्रम। कॉन्सेप्ट यही था कि जी शुक्रिया। बोले बोले। मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि बस जो इंडिया वाले जो है ना बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, उनसे एक बात करो वो 10 बातें फायदे की बातें हैं। लेकिन आज और अब मैम शायद जब से कांटेक्ट में है